प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न। श्री राधा बाबा प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा जानकारी होते ही बड़े भाई सोचने लगे कि इस समय इसकी आयु मात्र 22 वर्ष है। ऐसी कच्ची आयु में इसका संन्यास व्रत कैसे निभ पाएगा। इसको कैसे समझाया जाए कि मन की वासनाओं का वेग कितना विकट हुआ करता है। गांव में घर पर इसकी पत्नी है, माताजी हैं, पिताजी हैं। इस समाचार से उन सभी पर क्या बीतेगी। अभी तो इसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। संन्यास का निर्णय लेकर चक्रधर ने तो बड़ा ही अविवेकपूर्ण कार्य किया है। चचेरे बड़े भाई श्री देवदत्त जी ने पुनः बड़े प्यास से समझाते हुए चक्रधर से कहा, तुम्हारे लिए संन्यास धर्म कठिन पड़ेगा। संसार के भोगों की क्षणभंगुरता एवं निरर्थकता का सच्चा अनुभव एक मुक्त भोगी को ही हो पाता है। जिसे ऐसा अनुभव नहीं होता, उनका वैराग्य क्षणिक हुआ करता है। जिसने आवेश में आकर संन्यास ले लिया है, वे भविष्य में काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत होकर यदि अपने पथ से च्युत होता है तो ऐसे पथ भ्रष्ट सन्यासी का परमार्थ तो सिद्ध होता ही नहीं है, उसके लोक और परलोक भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अपने ऋषियों ने यह मर्यादा निर्धारित की है कि मनुष्य को 3 आश्रमों के सोपानों को पार करने के बाद ही सन्यासी जीवन स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, महजनों का यह भी कथन है कि घर पर जब तक माता पिता हों तब तक पुत्र को संन्यास नहीं लेना चाहिए। सभी ने बड़ा प्रयास किया कि चक्रधर संन्यास के विचार का परित्याग कर दे, किंतु सारे प्रयास व्यर्थ गए। चक्रधर का निश्चय था अड्डिक शिलाखंड। स्वजन या स्नेही या मित्रों की ओर से जब जब ममत्व, भय, प्रलोभन, दबाव अथवा सुझाव के रूप में जो जो भावलदियां आती थीं, उस शिलाखंड से टकराकर बिखर जाती थीं और इन व्यक्तियों को क्या पता कि चक्रधर तो ईश्वरीय आदेश का पालन मात्र कर रहा है। जब सारे प्रयत्न असफल हो गए और बड़े भाई श्री तारादत्त जी ने देखा कि चक्रधर अपने निश्चय पर अटल है, तो उन्होंने घर पर माता पिताजी को उनके संन्यास लेने के निर्णय की सूचना भेज दी। गांव पर माताजी, पिताजी तथा परिवार के अन्य लोग बड़े व्यथित हो उठे। सूचना मिलते ही माता पिता कलकत्ते आने के लिए तैयार हो गए, जिससे वे अपने पुत्र चक्रधर को समझा बुझा सकें। माता पिता कलकत्ते आने वाले हैं, यह जानकारी होते ही चक्रधर ने अपने बड़े भाई से कहा, आप माताजी पिताजी को आने से मना कर दें। यदि माता पिताजी अप्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा गे तो मैं लापता हो जाऊंगा। आप लोग मुझे समझाने बुझाने के लिए उन्हें बुलवा रहे हैं और वे लोग यहाँ आने वाले हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो आप लोग जो चाहें सो करें, परंतु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि धार पैर वाले पशु को बौद्ध कर भले ही कोई घर पर रख सकता है, पर 2 पैर वाले मनुष्य को बौद्धना सहज नहीं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग घर वालों में से किसी को भी यहाँ आने के लिए सर्वथा मना कर दें। यदि आप लोगों के द्वारा कुछ भी प्रतिकूल आचरण होगा तो यह निश्चय है कि मैं ऐसा लापता हो जाऊंगा कि भविष्य में आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके विपरीत, यदि आप लोग मेरे कार्य में बाधा नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि सन्यासी रहते हुए भी मुझसे संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी कि मैं कब, कहां और कैसे हूं। अब आप ही लोग निर्णय लें कि क्या करना है। मुझे तो इतना ही निवेदन करना था। चक्रधर की बात सुनकर बड़े भाई शतारादत्त जी बड़े ही चिंतित हो उठे। अरद तजह बुधवार सर्वसदाता की नीति का अनुसरण करते हुए बड़े भाई ने गांव पर पत्र लिख दिया कि माता पिता कलकत्ता न आए। पत्र मिलने पर माता पिता को अपना हृदयवश की भांति कठोर बनाना पड़ा। उनके हृदय की सारी कोमलता कराह रही थी, पर वे निरुपाय थे। विवश होकर उन्होंने कलकत्ते जाने का विचार विसर्जित कर दिया। संख्या 1992। आश्विन शुक्ल 15 शनिवार 12 अक्टूबर 1935 के दिन शारदीय पूर्णिमा थी। इसी पूर्णिमा के दिन अरुणोदय से पूर्व ही चक्रधर बड़े भाई के पास से चले गए। वे कहाँ गए, इसकी जानकारी बड़े भाई को नहीं थी। बड़े भाई का अनुमान था कि वह अपने दीक्षा गुरु के पास गया होगा। वस्तुतः वे गए थे संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए भगवती गंगा के तट पर। संन्यास ग्रहण का मुहूर्त स्वयं चक्रधर ने ही निकाला था, परंतु संन्यास की प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों को चक्रधर ने स्पष्ट रूप से किसी के सामने व्यक्त नहीं किया और अभी तक यह एक रहस्य ही है। चक्रधर ने इतना तो अवश्य ही कहा है कि उन्होंने संन्यास की जो दीक्षा शॉट, उसके साक्षी भगवान शंकर हैं। इसी पूर्णिमा के प्रातः काल सूर्योदय के बाद चक्र पर अपने बहन भाई के प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा पासवास स्थान पर लौट आए। केश मुंडन के लिए वहीं पर नापित को बुलवाया गया। उससे केश मुंडन के लिए कहा गया। घर में कोई शौक प्रसंग तो था नहीं, अतः वह नापित समझ नहीं पा रहा था कि इन सुंदर सुंदर काले काले कोमल कोमल केशों को उतारने के लिए क्यों कहा जा रहा है।
पहले तो उसने आनाकानी की, पर जब उसे हृदय स्वर में कहा गया तो उसे केश मुंडन करना ही पड़ा। वहीं पर खड़े खड़े बड़े भाई शीश मुंडन देख रहे थे और उन्होंने बलपूर्वक अपने आंसुओं को रोक रखा था। उनके अंतर में व्यथा की सीमा नहीं थी। केशों का मुंडन होते ही चक्रधर वहीं ध्यानस्थ हो गए। अभी स्नान शेष था, परंतु बाह्य शुद्धि होने पर ही तो वह संभव हो पाता। बड़े भाई के मन की दशा विचित्र थी। छोटा भाई अब सन्यासी बनने जा रहा है, यह सोचकर विकलता कम नहीं थी, परंतु ध्यान की गहरी स्थिति देखकर विस्मयान्विति एवं सुखानुभूति भी कम नहीं थी। सुखानुभूति चाहे जितनी हो, विकलता का वेग बड़ा प्रबल था। फूलल सतोप। थोड़ी देर बाद चक्रधर को बाह्य ज्ञान हुआ। यज्ञोपवीत सूत्र का परित्याग तो सन्यास की प्रक्रिया के समय ही हो गया था। दैश शीश मुंडन के समय शिखा का भी परित्याग हो गया। भाई को शिखा सूत्र से रहित देखकर बड़े भाइयों के अनुराग भरे नेत्र बार बार आर्द्र हो रहे थे। इसके बाद चक्रधर ने स्नान किया। बड़े भाई ने अपने हाथ से 11 वस्त्र दिए। चक्रधर के कहने पर बड़े भाई ही बाजार से वस्त्र 2-3 दिन पहले ले आए थे और उन वस्त्रों की एक दिन पहले स्वयं चक्रधर ने अपने हाथ से 11 रंग में रंगा था। जब बड़े भाई द्वारा प्रदत्त 11 वस्त्र चक्रधर धारण कर रहे थे, उस समय बड़े भाई, चचेरे भाई तथा अन्य उपस्थित जनों का हृदय फटा जा रहा था। उनके नेत्र विकल हो रहे थे और स्वर रुद्ध हो रहा था। सभी विवश थे और इस करुण दृश्य के, करुण कहा जाए अथवा अरुण, इस अरुण दृश्य के सभी मूक दर्शक बने हुए थे। संन्यास ले लेने के बाद चक्रधर का नाम हुआ स्वामी श्री मधुसूदनानंद, किंतु यह नाम प्रचलित नहीं हो पाया। लोग उन्हें स्वामी श्री चक्रधर महाराज ही कहते रहे और भविष्य में वे श्री राधा बाबा के नाम से विख्यात हुए। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा संन्यास लेते ही चक्रधर ने एक बड़ा ही कठोर व्रत ले लिया कि अब जीवन में स्त्री स्पर्श एवं द्रव्य स्पर्श होगा ही नहीं। अवश्य ही जन्मदात्री मां इस व्रत में एक अपवाद रही। संन्यास लेते ही चक्रधर की जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आया। संन्यास के पूर्व चक्रधर परिवार के बच्चों के साथ हिल मिल जाया करते थे और छेड़छाड़ करके हंसते हुए हंसाया करते थे। वे बालकों के साथ बालक बनकर खेलते खिलाते थे, परंतु अब बहुत कम बोलते थे। वे प्रायः विशेष गंभीर और चिंतनशील रहा करते थे। गेरुआ वस्त्र पहनकर चक्रधर जब कॉलेज गए, तब संगी साथी लोगों को चक्रधर की वेशभूषा पर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रोफेसर भी कम चकित नहीं थे यह देखकर कि कॉलेज के इस प्रतिभा संपन्न छात्र ने यह करियारूप बना लिया। वे चकित थे और इसी के साथ वे व्यधे भी थे यह सोचकर कि इस मेधावी छात्र ने अपना भविष्य बिगाड़ लिया। कुछ चकित थे, कुछ व्यथित थे और कुछ क्षुभित थे कच्ची आय में नादानीपूर्ण परिवर्तन देखकर। एक प्रोफेसर महोदय ने क्षोभ के आधिक्य में इनको कक्षा से बाहर निकाल दिया। चक्रधर क्लास के बाहर खट्टे खड्डे प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनते रहे। जब पीरियड समाप्त हो गया, तब वे प्रोफेसर साहब क्लास के बाहर आए और चक्रधर को अपने साथ ले जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के सामने खड़ा कर दिया। उन प्रोफेसर साहब को यह विश्वास था कि प्रिंसिपल साहब इस 11 वस्त्रधारी छात्र को खूब डांटेंगे फटकारेंगे और इस डांट फटकार के परिणाम स्वरूप यह छात्र अपने पूर्व रूप में सहज ही आ जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यह संन्यास कोई थोथी भावुकता के आधार पर लिया नहीं गया था। प्रिंसिपल साहब के साथ 2 दिनों तक तर्कपूर्ण विवाद चलता रहा और यह तीव्र विवाद क्रमशः मधुर संवाद के रूप में बदल गया। चक्रधर के तर्क सम्मत उत्तरों को स्वीकार करने के लिए प्रिंसिपल साहब विवश हो गए और फिर प्रिंसिपल साहब की ओर से क्लास में जाने और बैठने के लिए लिखित अनुमति मिल गई। अब चक्रधर पूर्ववत कॉलेज जाते रहे। चक्रधर को कॉलेज में जाने और क्लास में बैठने के लिए प्रिंसिपल साहब ने अनुमति प्रदान कर दी है। यह जानकर उन प्रोफेसर साहब को बड़ा प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा आश्चर्य हुआ। चक्रधर को अनुमति दे दिए जाने से उन प्रोफेसर साहब ने अपनी मानहानि समझी। अपमान बोध की भावना ने उनको चैन से बैठने नहीं दिया। उनके मन में जिज्ञासा का उद्भव हुआ कि इस छात्र के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। चक्रधर कॉलेज से अब घर पैदल ही आते थे। वे प्रोफेसर साहब चक्रधर के साथ पैदल चलते हुए घर पर आए और पंडित श्री देवदत्तनी से मिले। पंडित जी से चक्रधर के पूर्व जीवन की कुछ झलक पाकर उन प्रोफेसर साहब को बड़ा संतोष हुआ। केवल संतोष ही नहीं, मन में खेद भी हुआ कि अनजाने में इस सुयोग्य भविष्णु छात्र के प्रति अभद्र व्यवहार मेरे द्वारा हो गया। एक ओर उन्होंने पंडित श्री देवदत्तनी को परम सांत्वना प्रदान की तो दूसरी ओर 11 वस्त्रधारी अपने छात्रों को विपुल आशीर्वाद दिया। अपने छात्र के प्रति मंगलवार कामना व्यक्त करते हुए उन्होंने पंडित जी से कहा, यह होनहार बालक सन्यासी होकर भी कुल का गौरव होगा और आपके वंश की कीर्ति को बढ़ाएगा।
प्रोफेसर साहब बके इस भावभरे उद्गार को सुनकर पवन श्रीदेव दत्त जी मिश्र को बड़ा संतोष हुआ। सन्यासी वेश में गांव पर अब यहाँ से आगे श्री कृपर मिश्र को बाबा के नाम से संबोधित किया जाएगा। संन्यास धर्म के अनुसार सन्यासी को एक बार अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। अतः संन्यास लेने के बाद तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के पूर्व बाबा अपने गांव गए। मां तो अपने बेटे को देखने के लिए अत्यधिक अकुल आ रही थी। अपने पुत्र के लिए मां के हृदय में कितनी तड़फन थी, यह तो केवल कोई वत्सला मां ही जान सकती है। घायल की गति घायल जाने और न जाने को है। बाबा के माता पिता तो उसी समय फक्खरपुर गांव से कलकत्ते जाने के लिए प्रस्तुत थे जब उन लोगों को पुत्र के संन्यास लेने के निश्चय की सूचना मिली थी। परिस्थितियों ने विवश कर दिया, इसलिए वे लोग जा नहीं पाए। भले ही वे लोग नहीं गए और भले प्रीतरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा ही मौका शरीर गांव फक्खरपुर में था, परंतु वे तो मन से प्रतिक्षण अपने पुत्र चक्रधर के पास कलकत्ते थी। उसने नंबर केवल 9 मास तक उसे अपने गर्भ में धारण किया था, अपितु 9 वर्षों तक उसको अपने स्तन का दूध पिलाया था। अपने पुत्र की सुंदरता, सुशीलता, बुद्धिमत्ता, योग्यता आदि को देखकर उसे मन ही मन गर्वबोध होता था। उसे क्या पता था कि यह महान गर्वबोध ही एक दिन विशाल व्यथाकोश में परिणत हो जाएगा। परिवार के अथवा गांव के लोग जब उसके पुत्र की सराहना करते थे तो वह आनंद सिंधु में डूब जाया करती थी, पर अब वही अपार सिंधु बन गया वेदना का अथाह सागर, जहां न जीवन था और न थी मृत्यु। मुको नितांत खिन्नता थी वंश परंपरा की समाप्ति को देखकर। मुके 4 पुत्र थे, प्रथम 3 के कोई पुत्र रत्न था ही नहीं। मां ने वंशवेली के विस्तार की आशा अपने चक्रधर पर टिक कर रखी थी, पर अब तो उस आशा का आधार ही समाप्त हो गया। चक्रधर यह क्या कर बैठा, इससे तो कुलोच्छेदन ही हो गया। मने न थाने कितने सुनहले रो पहले सपने बना रखे थे, अब वे सब सपने उसके हृदय को साल रहे थे। और ऐसी ही व्यथापूर्ण दशा थी पिताजी की। मां तो आंसू बहाकर कभी कभी स्वयं को हल्का कर लेती थी, पर पिताजी की स्थिति और गंभीर थी। उनके आंसू घुन बनकर भीतरी भीतर जीवन को खोखला बना रहे थे। माता पिता को सबसे अधिक कष्ट दे रही थी पुत्र वधू की चिंता। वह तो अभी निरी अबोध ग्रामीण बालिका ही है। यौवन की देहरी पर अभी उसके चरण पड्डे ही नहीं हैं और अब उसे असमय में ही या विरक्ति एवं विवेकी तप और त्याग की शिक्षा देनी पड़ेगी। हाय विधाता, तूने यह क्या कर दिया। न जाने कैसे उस हठीले का संन्यास धर निभ पाएगा और न जाने कैसे इस सलाह की लंबी आयु कट पाएगी। मुका हृदय व्यथा से इतना अधिक अवसन था कि दुहक तीव्र आवेग में उसका पूजा पाठ ही छूट गया। सैमिकुल्लन और सबसे अधिक करुण स्थिति थी फक्खरपुर ग्राम की उस तपस्विनी की, जिसे अनुराग के आरंभ में ही वैराग्य अंगीकार करना पड़ा। पति ने जब संन्यास ले लिया तो अब श्रृंगार से, सुवास से, स्वाद से क्या प्रयोजन रह गया। यशोधरा और विष्णुप्रिया के दर्दभरे अश्रु एक बार फिर प्रीतरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा फक्खरपुर ग्राम में अवतरित हो उठे रोने और रुलाने के लिए। पतिवियुक्ता उस तपस्विनी के जीवन में अब यशोधरा और विष्णुप्रिया की अश्रुगाथा ही तो रह गई थी। पहले वे मन ही मन अपने सुहाग के गीत गाया करती थी। जिसका पति सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुशील हो, सुकंठ हो, सुविज्ञ हो, वे अपने सिंदूर के गीत क्यों नहीं गाए। उसकी मान्यता थी कि न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्यों की राशि एक साथ उद्यत हो उठी थी, जो ऐसे पति की जीवन संगिनी बनने का सौभाग्य मिला। उसका सौभाग्य अवश्य ही अन्यों के लिए प्रशंसनीय बन गया था, पर अब उसकी स्थिति थी जथा पंख बिनु गति दीना। अब वह पंख कट्टे पक्षी की भांति स्वयं को अति असहाय अनुभव कर रही थी। जो कल तक उसके सौभाग्य की सराहना करती थीं, अब वे सहानुभूति प्रदर्शित करती हैं, उसे सांत्वना देने का प्रयास करती हैं। कोई कितना ही कहे और समझाए, अब आंसू की धारा ही उसके एकांत की सहेली थी। ऐसा लगता है मानो नवद्वीप की उस विष्णुप्रिया का रोदन ही इस तपस्विनी के प्रकोष्ठ में उतर आया हो। रोदन का सागर केवल उतर ही नहीं आया था, वे रह रह करके उभर रहा था, उमड़ रहा था। क्या माँ, क्या पिता, क्या यह तपस्विनी और क्या अन्य जनवरी, सभी लोग बाबा के दर्शन के लिए, एक बार दर्शन के लिए तरस रहे थे और बाबा अपने ग्राम आए। जिस समय बाबा अपने गांव फक्खरपुर पहुंचे, उस समय थोड़ी रात बीत चुकी थी। वे माता पिता के दर्शनों के लिए मकान के भीतर गए और जाकर आंगन में खड़े हो गए। उनके आने का समाचार सुनते ही मां दौड़ी हुई आई और अपने युवक सन्यासी पुत्र को हृदय से लगाकर रोने लगी। अपनी अजस्र अश्रुधारा से वह उनके गेरुए कपड़ों को भिगो रही थी। सन्यासी पुत्र और विहिला माता के भावार्थ मिलन का वह दृश्य कैसा था, इसका वर्णन कर सकना कठिन है।
अति अनुरागम बुरलाए, नयन सने सलिल अनहवाए, तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मुख जिमि स्वादु। मकारुद्दन कम हो ही नहीं रहा था। बाबा ने अपने वचनामृत से मौ को शांत करने की चेष्टा की, पर वह रुदन तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सांत्वना देने पर रुदन तो थोड़ा कम हो गया, परंतु प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा हिचकियां एवं सिसकियां पूर्ववत थीं। माँ कुछ बोलना चाह रही थी, पर बोल नहीं पा रही थी। रह रह करके अपने सनन्यासी पुत्र के मुंडित शीश पर हाथ फेर रही थी। हाथ कभी सिर पर और कभी पीठ पर फिरता ही रहा। माँ ने बोलने की चेष्टा की, पर फिर वाणी अवरुद्ध हो गई। रुक रुक करके माँ कहने लगी, बेटा, तुमने यह क्या किया? तुम्हारा आवेश, क्या सचमुच तुमने मुझको छोड़ दिया? इतना कहते कहते फिर रुदन का प्रवाह बह पड़ा। नहीं नहीं, फट पड़ा। अपनी माँ के चरणों में सिर रखकर बाबा ने सांत्वना दी और बोले, माँ, तुम इतनी अधीर, इतना विकल क्यों हो रही हो? तुम घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हारा बेटा था, अभी भी ज्यों का त्यों हूँ। सन्यासी का बाना लेने से मैं तुम्हारे लिए बदल गया क्या? सर्वथा नहीं, मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी था, हूँ और रहूंगा। तुम्हारे ऋण से मुक्त होना मेरे लिए संभव नहीं। मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो पहले था। तुम मेरे लिए तनिक भी चिंता मत करो। तुम विश्वास करो, मुझे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूंगा तुम्हें पता रहेगा, और तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम मुझे आशीर्वाद दो कि जिस महान उद्देश्य के लिए मैंने यह वेश लिया है वे सफल हो। इस प्रकार बाबा बहुत देर तक नौ को सांत्वना दे दे करके धीरज बधाते रहे। पुत्र के आने का समाचार सुनकर पिताजी के भी थैर का बांध उठ गया था और अपने कमरे में बैठे बैठे अश्रुमोचन कर रहे थे। उनका रुदन सुनकर बाबा तुरंत पिताजी के पास गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। पिताजी के नेत्रों की दृष्टि क्षीण हो गई थी। उन्होंने अपने सन्यासी पुत्र को उठाकर गले से लगा लिया और माँ की भौंती सिसकते हुए बोलने लगे, बेटा, तुमने यह किया, अपने बूढ़े पिता को क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने तुम जैसा सुयोग्य पुत्र मुझको दिया। तुमको देख देख कर मुझे विचित्र सुख का अनुभव हुआ करता था। तुम्हारे बारे में मैंने न जाने क्या क्या सोच रखा था, पर आज वे सब सदा के लिए अंधेरे में छिप गया। तुमने संन्यास क्या लिया, मेरा सहारा छूट गया, टूट गया। बाबा ने पिताजी को सांत्वना दी। आप इतने कातर क्यों हो रहे? प्रीतिरसावतार माड़ा भाव निमग्न और आधा बाबा है। क्या मैं आपका पुत्र नहीं रहा? मैं कहीं भी रहूं आपका पुत्र ही कहलाऊंगा, और मेरी सफलता आपके सुयश को ही बढ़ाएगी। आपके वात्सल्य ने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और आपका आशीर्वाद ही सारे विघ्नों का निवारण करके मुझे सफलता प्रदान करेगा। आप आशीर्वाद दें जिससे उस महान उद्देश्य की सिद्धि हो। पिताजी को सांत्वना देकर बाबा पुनः मकान के आंगन में आगे और आ गया। ध्यान उस तपस्विनी का भी। वह तो दूसरे कमरे में बैठी अपने अश्रुओं से आंचल को भिगो रही थी। वह दुखिया अब केवल अश्रुओं से ही अपने कपोलों को, अपने आंचल को भिगो सकती थी। व्यथा के अभिव्यक्त हो जाने का एकमात्र यही माध्यम रह गया था। अधरों से बोलकर कुछ व्यक्त करने का अधिकार अब उसके पास कहाँ रहा? माता और पिता ने बोलकर अपने दुख को दुगार सन्यासी पुत्र के सामने व्यक्त कर दिए। भले यह अभिव्यक्ति स्खलित वाणी में हुई हो, परंतु उन दुष्खोद्गारों की यंकेन प्रकीर्ण अभिव्यक्ति तो हो ही गई थी। माता पिता को कुछ कहने का अवसर मिल गया था, परंतु नियति की वक्रता ने भावों की अभिव्यक्ति का सारा अधिकार अब उससे छीन लिया था। इसे तपस्विनी के भाग्य की काली रेखाएं बड़ी क्रूर थीं। पहले जो अपने जीवन के समक्ष मन का सब कुछ रख सकती थी, कह सकती थी, अब उसी के अधर सर्वथा विजयित हो चुके थे। वाम विधाता ने हास्य ऐसा परिवर्तित कर दिया कि संभाषण तो दूर रहा, वे अब सामने भी नहीं आ सकती थी। आंगन में खड़े खड़े बाबा ने उस तपस्विनी के लिए संदेश कहलवाया। अब उनके साथ भाई बहन का ही संबंध रहेगा। पूर्वाभम की बात बदल गई। रात बीत गई। अरुणोदय की नवीन वेला में संबंध के नवीन स्वरूप को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि उन्हें वांछित हो तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था किसी के द्वारा करवाई जा सकती है, जिससे भविष्य में जीवन भार स्वरूप न अपने लिए रहे और न दूसरों को लगे। उस तपस्विनी ने संदेश सुन लिया। जब सन्यास का समाचार मिला था तब भी मौन थी। सन्यासी वेश में देखकर भी मौन रही और संदेश को सुने लेने के बाद भी मौन ही रहना था। उसके दोनों अधर से बंद हुए। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा की फिर खुले ही नहीं। श्री मैथिली शरण जी गुप्त के शब्दों में उस तपस्विनी के मन की स्थिति धिहा, स्वामी, कहना था कितना, कह न सकी, कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें है, मुझे उसी में है संतोष।
उसे तपस्विनी के मन में बार बार यही भाव उठ रहे थे, आपके पावन चरणों की सतत स्मृति ही मेरे जीवन का आधार है और उन युगल चरणों पर सतत अश्रु अर्पण ही मेरे अर्चन का स्वरूप है। बाबा थोड़ी देर बाद आंगन से मकान के बाहर आ गए। बाबा गांव में 2-3 दिन रहे, पर घर में नहीं ठहरे। घर के बाहर ही उनका निवास रहा। बाबा जितने दिन गांव पर रहे, माँ अपने सन्यासी पुत्र के पास ही रही। बस शौच स्नान के लिए विलग होना पड़ता था। अपने पुत्र के स्नान के लिए जस भी स्वयं ही रखती थी। प्रातःकाल शौच से निवृत्त होकर बाबा स्नान करने वाले थे। उसी समय माँ ने बाबा के शरीर पर ढेर सारा कड़वा तेल, सरसों का तेल लगा दिया। बचपन में बाबा स्नान के पहले अपने सिर पर कड़वा तेल लगाया करते थे। सन्यासी के लिए तेल पूज्या तपस्विनी मैया से संबंधी एक प्रसंग है, जिससे उनके समर्पण भाव की मीठी सी झलक देखने को मिलती है। बाबा 79 दिसंबर 1978 को मौन व्रत धारण करेंगे। इसका परिज्ञान होते ही देश के कोने कोने से लोग गीता वाटिका आने लगे। आने वाले लोगों से मिलकर बाबा उन्हें विदाई दे देते थे। आने वाले यदि 7 दिसंबर तक रहते तो गीता वाटिका में न जाने कितनी भीड़ हो जाती। अनेक स्वजन बाबा से मिलकर चले गए। इसके बाद भी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पर्याप्त भीड़ रही। अधिकांश लोग कार्यालय के सभा कक्ष में ठहरे थे। सभी लोग साथ साथ रहते और साथ साथ भोजन करते। भोजन के समय एक पंक्ति में पुरुष बैठते थे और दूसरी ओर महिलाएं बैठकर भोजन करती थीं। पुरुषों की ओर पुरुष तथा स्त्रियों की ओर स्त्रियां परोसती थीं। इन परोसने वाली स्त्रियों में विमला बड़िन्न भी थीं, जो बाबा की भिक्षा भी बनाया करती थीं। भोजन करने के लिए जो स्त्रियां बैठी थीं, उनमें से एक बहन की ओर विमला का मन बढ़ा खींचता चला जा रहा था। विमला को बार बार ऐसा लग रहा था कि वह कोई अपनी से अपनी है, सगी है, परम सगी है, पर उससे बात कैसे करें। यह तो पहले प्रीतिरसावतार महाभावनिमरण श्री राधा बाबा लगाना उचित नहीं, पर बाबा उस समय कुछ बोले नहीं। माँ ने बस एक बार ही तेल लगाया। बाबा के मौन से वह समझ गई कि जिस प्रकार सन्यासी के लिए घर में प्रवेश उचित नहीं, उसी प्रकार तेल का प्रयोग भी उचित नहीं। माँ ने वह तेल तो वात्सल्यवशात लगाया था। माँ अपने हाथ से बाबा को भोजन कराती थी। एक बार पास बैठी हुई माँ से बाबा ने पूछा, मैंने ऐसा सुना है कि तुमने पूजा पाठ ही छोड़ दिया है। डैश भोली तथा वत्सला माँ ने सहज रीति से कहा, वह भगवान भी भला कैसा है जो मेरे होनहार बेटे को मुझसे अलग कर दे। मेरा तो उस भगवान पर से विश्वास ही उठ गया है। कभी गीता वाटिका आई विसर्ग नहीं, भले पहले कभी न आई हो, पर मन बार बार कह रहा था कि परम आत्मीय है। बात किए बिना मन भी नहीं मान रहा था और बात करने का साहस भी नहीं हो रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन तो विमला के मन में बेखली हो उठी। दोपहर को भोजन करते समय विमला ने उस नवागंतुका से पूछ लिया, आप कहाँ से आई हैं? उन बहन ने कहा, पटना से। विमला ने उलटकर कहा, लगता है आप कुछ छिपाकर बोल रही हैं। उसने फिर कह डाला, इसमें भला छिपाने की कौन सी बात है? विमला ने तुरंत कहा, आप जो भी कहें, पर मेरा मन कुछ और ही कह रहा है। उसने फिर कहा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? विमला ने कहा, हो सकता है मेरा सोचना गलत हो, पर मन बार बार कह रहा है कि आप बाबा के गांव फखरपुर से आई हैं। आप विश्वास करें, मैं किसी को छस के गई नहीं। विमला बहन का अनुमान सर्वदा सही था। फखरपुर वाली पूज्या तपस्विनी मैया ने ही इसे भेजा था। इसका नाम था बचिन सुशीला। तपस्विनी मैया अपने जीवन को साधु जी ही कहा करती थीं। साधु जी के समाचार जाने की बड़ इच्छा थी और उनकी कोई निजी वस्तु मिल जाए जिसे वे अपने पूजाद्र में रख सकें। तपस्विनी मैया ने ही 2-3 व्यक्तियों के साथ सुशीला बहन को गोरखपुर भेजा था और अत्यधिक सावधान कर दिया था परिचय बताने के संबंध में। यदि लोग जानना ही चाहें तो यही उत्तर देना चाहिए कि पटना से आए हैं। तपस्विनी मैया को भी अभीष्ट नहीं था कि इन लोगों के वहां होने से किसी प्रकार की प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न। और आधा बाबा ने फिर पूछा, तुम तो पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, पूजा पाठ किए बिना कुछ खाती नहीं थी, तेरे नियम बड़े कठोर थे, क्या सचमुच तुमने छोड़ दिया? माँ ने बताया, बस केवल 2 माला जप करती हूँ। तब बाबा ने पूछा, जब तेरा विश्वास उस भगवान पर रहा ही नहीं, तब तू फिर 2 माला का जप क्यों करती है? माँ ने उसी सरल रीति से उत्तर दिया, एक माला तो इसलिए कि शायद भगवान हो, यदि वे हों तो एक माला उनके लिए जपती हूँ, और दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो। जिस रूप में सावधान किया गया था, बहन सुशीला तदनुरूप ही कार्य कर रही थी, पर बहन विमला ने तो सारी पोल ही खोल दी। बहन सुशीला को बड़ा आश्चर्य हो रहा था विमला के अनुमान पर। वह कहाँ तक छिपाती?
भय, संकोच, लज्जा आदि अनेक प्रकार के भाव बहन सुशीला के नैनों में उतर आए। सुशीला बहन के मौन ने स्वतः ही विमला के अनुमान पर सही की छाप लगा दी। विमला ने पुनः आश्वस्त करते हुए उसे धीरे धीरे कहा, तनिक भी घबराना नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। तुम आई, बड़ा अच्छा किया, आना ही चाहिए था। और कौन कौन आया है? भोजन के बाद विमला ने बातें करके पूरा पता लगा लिया कि कौन कौन आया है और कहाँ ठहरे हैं। अब विमला सभा कक्ष में जाती, उन लोगों से मिलती तथा उन लोगों के सुख सुविधा का अधिक ध्यान रखती। सुशीला बहन को भी तो एक ऐसे आत्मीय की आवश्यकता थी ही, जो तपस्विनी मैया के मनोरथ को पूर्ण कर सके। जो ही विमला को पता गला कि उन मैया ने बाबा के निजी उपयोग की कोई वस्तु मंगवाई है, विमला उसकी व्यवस्था में संलग्न हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद पुरानी कुटिया के स्नानगृह में पड़ी हुई बाबा की पुरानी चरण पादुका प्राप्त हो गई। जब यह चरण पादुका विमला ने सुशीला बहन को दी, तो उसके आनंद की सीमा नहीं थी। गोरखपुर से वापस लौटकर सुशीला बहन ने वह चरण पादुका तपस्विनी मैया को दी। चरण पादुका के मिलते ही तपस्विनी मैया ने उसे प्रणाम किया, फिर अपने मस्तक पर रखा और तदुपरांत उन्होंने उसे पधरा दिया अपने प्रजागृह में, बाबा के चित्रात्मक श्री विग्रह के समक्ष। वस्तुतः बाबा की स्मृति ही और उस पावन स्मृति का परिशोषण परिवर्धन करने वाली वस्तुओं का संग्रह ही उन तपस्विनी मैया के जीवन का आधार था। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा, माला तुम्हारे लिए। तुमने बड़ी कच्ची आयु में संन्यास ले लिया। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे का धर्म निभा देना, कहीं मेरी कोख में कलंक न लग जाए। मुके मुख से इतना सुनना था कि बाबा के नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। बाबा ने तुरंत अपनी मां से कहा, तू विश्वास रख, तेरी कोख को कभी कलंक नहीं लगेगा। यह मैं किसी ऐसी अचिंत्य शक्ति के बल पर कह रहा हूँ, जो मेरे जीवन का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त तेरा वात्सल्य भी तो मेरे लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा। तू सच मान, तेरी कोख कलंकित नहीं, अपितु उसकी कीर्ति अधिकाधिक उज्जवल ही होगी। अत्यधिक छलछलाते प्यार में भरकर मां अपने सन्यासी बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगी। 2-3 दिन बाद बाबा ने अपने गांव से विदाई ली। घर वालों की तो बात ही क्या, आसपास के गांवों के लोग भी जुटाए। सबका मन व्यथा के भार से बोहलिल था, सबकी आंखों में आंसू थे, कई तो सिसक रहे थे। चलते चलते भरी भीड़ में मां ने अपने बेटे को खिलाया। गांव से विदा होकर बाबा कलकत्ते आ गए इंटरमीडिएट की शिक्षा को पूर्ण करने के लिए। संन्यास उपरांत इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करना फखरपुर ग्राम में बाबा अपने माता पिता तथा पारिवारिक जनों से मिलकर कलकत्ता वापस आ गए और नियमित रूप से कॉलेज जाने लग गए। इस समय बाबा कलकत्ते में इंटरमीडिएट के द्वितीय वर्ष में पढ़ते थे। काशाय वस्त्र धारण करने के उपरांत बाबा ने अपने बड़े भाइयों से कहा था, इंटरमीडिएट की शिक्षा में 1.5 वर्ष तक आपने मुझ पर बहुत व्यय किया है, इस व्यय को निरर्थक करना उचित नहीं लगता। अतः मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरा करके परीक्षा दूंगा, जिससे आप लोगों के मन की संतुष्टि हो सके। इस 6-7 मास की पढ़ाई के बाद जागतिक विषयों से संबंधित मेरा अध्ययन समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस आध्यात्मिक विद्यार्थियों के लिए इस प्रीतिरसाजनतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा सन्यासी वेश को धारण किया है, वे मुझे प्राप्त हो। गांव से वापस आने के बाद बाबा अपनी साधना और स्वाध्याय में तल्लीन हो गए। आध्यात्मिक अंधों के स्वाध्याय में ही उनकी रुचि रहा करती थी। बाबा पाठ्यक्रम की पुस्तकें बहुत कम पढ़ते थे। परीक्षा के जब 1-2 मास रह गए, तब उन्होंने परीक्षा देने की दृष्टि से उन पुस्तकों को पढ़ना आरंभ किया था। इस थोड़े से पठन पाठन के द्वारा ही उन्हें पूर्ण सफलता मिली। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम अरणी में उत्तीर्ण की। यह पठन पाठन तो बाबा ने किया था केवल अपने बड़े भाइयों की प्रसन्नता के लिए। इस पठन पाठन की अवधि में समय समय पर बड़े भाइयों ने कई बार बाबा से कहा कि तुम आगे भी पढ़ो और अधिक योग्यता का संपादन करो, किंतु इसके लिए बाबा कभी भी राजी नहीं हुए। बाबा की प्रतिभा से महाविद्यालय के अध्यापकगण भी बहुत प्रभावित थे। उनमें से कई अध्यापकों ने ऊंची पढ़ाई करने के लिए सुझाव दिया और व्यय भार वहन का आश्वासन दिया, पर यह भी सुझाव बाबा को स्वीकार नहीं था। जब जब ऐसा सुझाव आता, बाबा यही कहते, अब तो दूसरी ही पढ़ाई पढ़नी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने तक बाबा अपने बचते भाइयों के साथ रहे। वे कक्षा में पढ़ने के लिए उस सन्यासी वेश में ही जाते। उनके सन्यासी वेश को देखकर सहपाठी चुटकी लेते, किंतु अब तो वेश परिवर्तन के साथ साथ बाबा के बोलने मिलने रहने चलने का सारा ढंग ही बदल चुका था। बाबा सबको संयमित वाणी में उत्तर देते हुए सबका समाधान करते अथवा मौन रहते।
बाबा का संन्यास लोगों के लिए आश्चर्य और चर्चा का विषय बना हुआ था। एक बार बाबा कलकत्ते शहर में सिख से जा रहे थे। बाबा को पता नहीं कि उनके पीछे पीछे कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक चले आ रहे हैं। उन प्राध्यापक महोदय ने 11 वस्त्रों में भी अनुमान लगा लिया कि यह संभवतः वही चक्रधर मिश्र नाम का छात्र है जिसकी छाप कॉलेज के विद्यार्थियों पर है। वे चाह रहे थे कि इससे दो बात करूं। बाबा कॉलेज स्क्वायर नामक स्थान पर आकर एक बेंच पर बैठ गए। बाबा बैठे ही थे कि वे प्राध्यापक महोदय सामने आकर खड़े हो गए। बाबा ने प्रीतरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा पहचान लिया कि ये अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्हें सामने देखकर बाबा तुरंत खड़े हो गए तथा उनसे बेंच पर बैठने के लिए अनुरोध करने लगे। प्राध्यापक महोदय ने कहा, आप ही बैठें। अब बाबा ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं बैठा रहूं और आप खड़े रहें। प्राध्यापक महोदय ने कहा, आपने 11 वस्त्र धारण कर लिया है, अतः धर्म मर्यादा के अनुसार मेरा खड़ा रहना ही उचित है। इतना कहकर उन्होंने फिर पूछा, मेरा अनुमान सही है क्या कि आप वे ही चक्रधर मिश्र नामक विद्यार्थी हैं। बाबा ने उनके कथन का अनुमोदन किया। वात्सल्य की अधिकता में उनके नेत्र सजल हो उठे। फिर स्नेह भरी में उन्होंने कहा, मैं लगभग 1 मील से आपके पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। आपको सन्यासी वेश में देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। इतनी छोटी उम्र में आपने सन्यास क्यों ले लिया। उनके प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकना बाबा के लिए कठिन हो गया। यह संभव नहीं था कि जीवन के सारे चढ़ाव उतार का वर्णन संकेत रूप में भी कुछ क्षणों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जा सके। उस असमंजस की स्थिति में बाबा ने केवल इतना ही कहा, जगत में कुछ सार दिखलाई नहीं दिया, अतः जगत से अतीत परम तत्व की प्राप्ति के लिए सन्यास ले लिया। इस संक्षिप्त उत्तर से प्राध्यापक महोदय को बड़ा संतोष हुआ और उनके नेत्रों से कुछ स्नेह बिंदु का पुलवा पर ढुलक आए। वत्सलतापूर्ण विभोर वाणी में वे बाबा को आशीर्वाद देने लगी, मेरे वत्स, तेरा मंगलवार हो और तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि हो। हाँ, इस प्रकार का हार्दिक सद्भाव एवं सहज आशीर्वाद बाबा को समय समय पर महजनों से मिलता रहा और गुरुजनों का यह आशीर्वाद बाबा के जीवन में सदैव मंगल का विधान करता रहा। एक दिन बाबा के बड़े भाई पंडित तो अवतारा दत्त जी मिश्र ने पूछा, भविष्य में तुम्हारे भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी। प्रीतरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा ने कहा, भिक्षा द्वार जो मिल जाएगा उसी से शरीर का निर्वाह होगा। यदि कभी भिक्षा नहीं मिली तो कलकत्ते में श्री मलिक जी के यहाँ कैंगलों को भात दिया जाता है, उसी भात से भूख का निवारण कहूंगा। यह सुनकर बड़े भाई श्री तारा दत्त जी की आंखें भर आईं तथा कहने लगे, ऐसा करने की बात तुम क्यों सोचते हो। घर पर खेत है, जमीन है, यदि तुम स्वीकार करो तो तुम्हारे नाम कर दें, इससे शरीर निर्वाह की समस्या ही नहीं रहेगी। बाबा ने कहा, यदि यही करना ढोता तो फिर यह काशाय वस्त्र क्यों धारण करता। इस उत्तर से बड़े भाई श्री तारा दत्त जी को बड़ी विह्वलता हुई। संन्यास ले लेने के बाद बाबा को एक दिन एक पुराना प्रसंग स्मरण हो आया। तब बाबा गया जिला स्कूल में पढ़ते थे। तभी एक रमल विद्या जानने वाले साधु से भेंट हुई थी। उस साधु ने कहा था कि इतने वर्ष, इतने मास और इतने दिन के बाद तुम्हारा सर्वोच्च भाग्योदय होगा। बाबा ने जब दिनों को जोड़ा तो पता चला कि उस रमल विद्या वाले साधु ने जो कहा था वे पूर्णतः सही कहा था। बाबा ने बतलाया कि संन्यास लेते ही उन्हें जो परम शांति मिली उसकी अनुभूति तो केवल उन्हें ही है। अज्ञातवास, साधना और सिद्धि इंटरमीडिएट की परीक्षा देने तक बाबा अपने बड़े भाइयों के पास रहे। परीक्षा फल क्या होगा इससे बाबा के मन को कोई लगाव नहीं था। परिवार के लोगों की प्रसन्नता के लिए परीक्षा तक पढ़ना था और परीक्षा देनी थी, वे संभव चुका। परीक्षा दे चुकने के बाद बाबा ने अपने बड़े भाई से कहा, आप मुझे हरिद्वार तक की रेल टिकट कटवा कर दे दें। बड़े भाई ने बड़े भारी मन से टिकट कटवा दी। टिकट ले लेने के बाद बाबा ने अपने बड़े भाइयों के श्री चरणों में भावपूर्ण हृदय से प्रणाम किया और सबसे विदाई ली। साधु भाइयों ने बड़े भारी मन से विदाई दी। इसके बाद बाबा कहाँ गए इसका बड़े भाइयों को कुछ पता नहीं। प्रीतरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा हरिद्वार गए या नहीं गए यह भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। यहीं से बाबा का अज्ञातवास आरंभ होता है। लक्ष्य की सिद्धि हेतु बाबा के मन में बड़ी त्वरा थी। त्वरा इतनी अधिक थी कि वे अपने देश संबंध में कुछ समय तक किसी को तनिक भी जानकारी नहीं देना चाहते थे। बाबा का हृदय नितांत एकांत के लिए ललक रहा था। बाबा ने अपने भाइयों को वचन दे रखा था कि समय समय पर मेरे बारे में आप हम लोगों को सूचना मिलती रहेगी, पर इस वचन के पालन का कार्य होगा भविष्य में। अभी तो सूचना देना तनिक भी अभीष्ट नहीं था।
बाबा की तत्परता और स्वदेशता ऐसी थी मानो वे कार्य व सात्यामी, देहन व पात्यामी के लिए कृत संकल्प थे। गांव पर किसी प्रकार की सूचना देना अथवा घर वालों से अपना कुछ भी संबंध रखना, इसका अर्थ था साधना के क्रम में व्यवधान को आमंत्रण देना। अगले 1-2 मास बाबा के सर्वथा एकांत परायणता के और घोर साधन संलग्नता के रहे। अज्ञातवास करते हुए साधना के आसन पर बैठने के लिए परमोत्सुक बाबा का मानसिक बौद्धिक धरातल कैसा था, उसकी किंचित झलक आवश्यक है। श्रीमद्भगवद गीता बचपन से ही बाबा का प्रिय ग्रंथ रहा है। बाबा जब 7 वर्ष के थे तभी से श्रीमद्भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक के अनुसार उनकी साधना का शुभारंभ हो गया था। मत परतरन नाण्यत के विदस्ती धनंजय मयि सर्वमिद्वन प्रतान सूजय मणिगणा इव। गीता 7:7 है धनंजब, मेरे अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सहस मेरे में गंथा हुआ है। इस श्लोक के अर्थ के अनुसार भावना करते हुए बाबा स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, स्थावर जंगम, जड़ चेतन सभी में भगवद्भाव का प्रयास किया करते थे। जेल के बंदी जीवन में ग्रंथावलोकन के लिए पर्याप्त समय मिलता था और उस समय श्रीमद्भगवद गीता के साथ अन्य धार्मिक पुस्तकों का भी पठन पाठन होता था। राजनैतिक बंदियों में जब विचार गोष्ठियां हुआ करती थीं, तब बाबा आध्यात्मिक विषयों पर भाषण दिया करते थे। जेल से बाहर आने के बाद कलकत्ते के विद्यार्थी जीवन में प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत अधिक होने लग गया। संन्यास ले चुकने के बाद बाबा 6 मास तक कलकत्ते में अपने बड़े भाइयों के पास रहे। यह अवधि अति गंभीर अध्ययन में व्यतीत हुई। बाबा का हिंदी, बंगला, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इससे उन्हें अनेक ग्रंथों के अवलोकन अध्ययन का भरपूर अवसर मिला। हिंदी मातृभाषा थी ही। ज्ञान के विद्यार्थी जीवन में बंगला एवं अंग्रेजी का तथा कलकत्ते के विद्यार्थी जीवन में संस्कृत का परिमार्जित ज्ञान बाबा को हो गया था। गया जिला स्कूल में पढ़ते समय बाबा स्कूल के हेडमास्टर श्री विजय कृष्ण जी सेन के घर पर ही एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहते थे। श्री सेन महाशय के बंगाली परिवार के मध्य रहने से बाबा को बंगला भाषा का अभ्यास सहज ही हो गया। ज्ञा के स्कूली जीवन में बाबा का अंग्रेजी भाषा पर इतना असाधारण अधिकार हो गया था कि बाबा के अंग्रेजी भाषण को सुनकर गया जिला का अंग्रेज कलेक्टर भी आश्चर्य करता था। बाबा ने संस्कृत का अध्ययन कलकत्ते में रहते समय अपने बड़े भाई से किया। ब्राह्मण कुल एवं पुरोहित वृत्ति के कारण परिवार में संस्कृत का वातावरण था ही। फिर एक और बड़े भाई का कुशल अध्यापन और दूसरी ओर बाबा की प्रखर ग्राहकता, इससे बाबा शीघ्र ही संस्कृत भाषा में निष्णात हो गए। इस प्रकार इन 4 भाषाओं का विशद ज्ञान बाबा के लिए आध्यात्मिक धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों के गंभीर अध्ययन करने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। बाबा ने श्रीमद्भगवद गीता की अनेक टीकाओं व्याख्याओं का पठन मनन चिंतन किया, किंतु उनकी ज्ञान संपन्न बौद्धिकता तथा प्रतिभा संपन्न तार्किकता को प्रभावित एवं आकर्षित कर सका शांकर भाष्य ही। श्रीमद्भगवद गीता के शांकर भाष्य का अध्ययन करते करते बाबा शांकर मतावलंबी हो गए। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने के लिए श्रीमद्भगवद गीता के अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र तथा मुख्य उपनिषदों के भी भाष्य लिखे हैं। इन भाष्यों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि बाबा की निष्ठा वेदांत दर्शन के प्रति हठ हो गई। भारत के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक वेदांत दर्शन भी है। वेदांत दर्शन के मर्म तक पहुंचने के लिए बाबा ने 6 आस्तिक प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा दर्शनों का विस्तृत रूप में अध्ययन किया। वस्तुतः संन्यासोपरांत 6 मास का विद्यार्थी जीवन विशेष अध्ययन का काल रहा और इस अवधि में श्रीमद्भगवद गीता तथा उपनिषदों के अतिरिक्त शांकर साहित्य, आध्यात्मिक ग्रंथ तथा हिंदू दर्शनों का बाबा ने विशद अध्ययन किया। अध्ययन जितना अधिक गहन होता गया, बाबा की निष्ठा अद्वैत तत्व के प्रति उतनी ही अधिक गहरी होती चली गई। डबल डंडा। इसी निष्ठा को लेकर बाबा ने अद्वैत तत्व की साधना के लिए नितांत एकांतिक जीवन अंगीकार किया। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में साधना लगभग पूर्ण हो चुकी थी। एक गीना सा आवरण रह गया था। साधना के आसन पर बैठते ही वह आवरण दूर हो गया। वेदांत दर्शन का मूलाधार सिद्धांत है सर्वखल विदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, और इस तत्व के दिव्य सच्चिदानंदमय प्रकाश से बाबा के भीतर बाहर का सारा जीवन आलोकित हो उठा। शांकर मत के अनुसार परब्रह्म एक, अद्वैत, निर्विशेष और निर्गुण है। ब्रह्म सत्य है एवं जगत मिथ्या है। जीव ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साधन चतुष्टय के द्वारा जब चित्त की शुद्धि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्मात्म बोध ही मुक्ति है।
मुक्तात्मा ही व्यावहारिक क्षेत्र में सभी प्राणियों के प्रति ब्रह्महष्टि रख पाता है। इस ब्रह्मदृष्टि की सिद्धि के लिए बाबा को साधना के आसन पर लंबी अवधि के लिए बैठना नहीं पड़ा। साधना में संलग्न होने के कुछ दिन बाद ही बाबा के हृदय में ब्रह्म तत्व उद्भासित हो उठा। स्वरूपावबोध होते ही बाबा ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो गए। अखंड ब्रह्मानुभूति में निमग्न बाबा के लिए जगत का अस्तित्व समाप्त हो गया। बाबा के व्यक्तित्व में अब रह गई थी अहम ब्रह्मास्म की परमानंदमयी अनुभूति। अद्वैत तत्व की साधना बाबा ने बहुत थोड़े समय के लिए की। एक ओर साधना की अत्यल्प अवधि और दूसरी ओर साधना में महान सफलता। यह तथ्य ही संकेत करता है कि पूर्व जन्म की साधना की पूर्णता में कहने भर के लिए किंचित न्यूनतम रह गई थी और उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए वर्तमान साधना एक निमित्त मात्र थी। इतना ही नहीं, इस छोटी आयु में इतना विशद अध्ययन और ऐसी महान सिद्धि, इससे भी एक संकेत मिलता है कि बाबा के जीवन से कोई विशेष महान कार्य होने वाला है। प्रीतीर्थावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा इन दिनों बाबा के परमानंद की सीमा नहीं थी। श्रीमद्भगवद गीता में आया है, ज्योतिषाम पिता ज्योतिस्तम सह परमुच्यते ज्ञान 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 गम्य हृदय सर्वस्य विष्ठितम। गीता 13:17। वे परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह बोध स्वरूप, जाने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। योजनतः सुखो पांचतरारामस्तथांतर ज्योतिरव्यय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत गच्छति। गीता 5:20। जो पुरुष आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करता है तथा जो आत्मा में ही ज्ञानवान है, वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ की भाव को प्राप्त, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञान योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग्य युक्त आत्मा सुखमक्षमश्नुते। भवगीता 5:21। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न चित्त वाला संत संपूर्ण जागतिक इंद्र उनसे अतीत हो जाता है। उसे जगत स्वप्नवत प्रतीत होता है। उसके अंतःकरण में अहंता, ममता, राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं रह जाते। बाबा के जीवन को देखकर यही कहना चाहिए कि ये शास्त्रीय मान्यताएं पूर्णतः यथार्थी हैं। जिस प्रकार अनुकूल परिस्थिति में न्यूनता का बोध नहीं हो पाता, उसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति में भी न्यूनता का बोध नहीं हो, तभी उस प्रीतिरसावतार महमभाव निमग्न और आधा बाबा सिद्ध स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहना चाहिए। अतः वास्तविकता का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए बाबा ने प्रतिकूल परिस्थिति का स्वेच्छा से वर्ण किया। बाबा के मन में आया कि कुष्ठ शेक से ग्रस्त कोढ़ी समाज में अत्यधिक उपेक्षणीय होते हैं। इसमें भी जिन्हें गलित कुष्ठ होता है, उनसे कोई संपर्क रखना नहीं चाहता। एक प्रकार से वे घृणा के पात्र बन जाते हैं। लोगों द्वारा तिरस्कृत इन उपेक्षणीय अस्पृश्य कोढ़ियों के बीच रहने पर भी हृदयस्थ परमानंद में न्यूनता न आए और जगत में सभी प्राणियों के प्रति दृष्टि सम रहे, तब साधना में प्राप्त सफलता को विश्वसनीय कहा जा सकता है। आत्म परीक्षण के लिए बाबा ने कोढ़ियों के मध्य बैठने का निश्चय किया और बैठना आरंभ किया कलकत्ते के कोढ़ियों के साथ। बाबा हरिद्वार से वापस कलकत्ता कब आए, इसके बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ कह सकना कठिन है। यही मानना चाहिए कि साधना में सिद्धि की उपलब्धि के उपरांत बाबा कलकत्ते चले आए अपने प्रदत्त वचन का पालन करने के लिए। बाबा ने घर वालों को वचन दिया था कि समय समय पर मेरे से संबंधित सूचना आप लोगों को मिलती रहेगी। समाज की दया पर निर्भर रहने वाले न जाने कितने कोढ़ी कलकत्ते में गंगा जी को जाने वाले मार्ग पर पड़े रहते हैं। गंगा स्नान के लिए जाने वाले धर्मात्मा 1-2 पैसा फुटपाथ पर पड़े हुए कोढ़ियों के सामने डाल देते हैं, वही उनके जीवन का आधार होता है। बाबा उन्हीं कोढ़ियों के बीच बैठने लगे। बाबा प्रातः काल आकर उनके पास बैठ जाते और संध्या के समय उठते। धर्मात्मा लोग जैसे अन्य कोढ़ियों के सामने पैसा डालते वैसे ही बाबा के सामने भी। बाबा को तो द्रव्य स्पर्श करना नहीं था, अतः बाबा जब संध्या काल में उठते तो पास वाले कोढ़ी को पैसा उठा लेने के लिए कह देते। इससे वह कोढ़ी बड़ा प्रसन्न होता। प्रत्येक दिन बाबा ऐसा ही करते। इससे अब हर कोढ़ी यही चाहता कि बाबा मेरे पास बैठें, जिससे इनको मिला हुआ सारा पैसा मुझे मिल जाए। पर बाबा बैठते उस गलित कोढ़ी के पास, जिसकी शारीरिक दशा बड़ी शोचनीय होती।
कोढ़ियों के मध्य बाबा 1-2 सप्ताह बैठे होंगे और बैठने का प्रयोजन था आत्म परीक्षण करना कि मेरे अंदर विषमता का अभाव हुआ अथवा नहीं। सुख दुख, मम पर, प्रिय अप्रिय, लाभ हानि, यही तो प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा इंद्वात्मक जगत का स्वरूप है और यथार्थ ब्रह्मवेता सन्यासी वही है जिसकी दृष्टि दोनों सीमाओं के प्रति सम है और जिसका मन सभी परिस्थितियों में शांत एवं प्रसन्न है। कोढ़ियों के बीच रहने वाले बाबा के ब्रह्मानंदक का सागर वहां भी हिलोरे लेता रहता था। गीता प्रवचन एवं हठ योग अवचन पालना के रूप में अपने बड़े भाइयों को स्वयं से संबंधित सूचना देने की बात बाबा के मन में स्फुरित हुई और संयोग की बात बाबा के ही स्वजन श्री भवानी शंकर जी मिश्र की बाबा से भेंट हो गई। ओ भवानी शंकर जी में देश सेवा का भाव बड़ा प्रबल था और क्रांतिकारियों से उनका संपर्क था। श्री भवानी शंकर जी अपने क्रांतिकारी मित्रों के परिवारों की दयनीय स्थिति से बड़े व्यथित थे। कोई क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था, कोई पिस्तौल के निशाने का शिकार हो चुका था, कोई जेल की चार दीवार के भीतर यातनाएं भोग रहा था, कोई गिरफ्तारी के वारंट के कारण फरार था, कोई सरकारी कोप का भाजन होने के कारण कुछ कमा नहीं पा रहा था और कोई देश सेवा के उत्साह में घर गृहस्थी से संबंध विच्छिन्न करके अपनी योजनानुसार सक्रिय था। रोटी कपड़े की गंभीर समस्या के कारण इन लोगों के परिवारों की दशा बड़ी शोचनीय थी। इन सारी विपन्नताओं का नग्न चित्र श्री भवानी शंकर जी ने बाबा के सामने रखा। कुछ तो उन्होंने बतलाया और कुछ की जानकारी बाबा को स्वयं थी। बाबा का करुणार्दयी हृदय सुन सुन करके द्रवित हो उठा। अब प्रश्न यह था कि इन संत्रस्त परिवारों की सहायता किस प्रकार की जाए, इन्हें सहायता प्रदान करने के लिए धन कहाँ से मिले। श्री भवानी शंकर जी ने बाबा को सुझाव दिया, देखिए स्वामी जी, भगवान ने आपको प्रतिभा और योग्यता दे रखी है। आपने श्री गीता जी का गहन अध्ययन किया है, आपका शास्त्र ज्ञान विशद है, आपके प्रवचन की शैली सुंदर है, विषय का प्रतिपादन रोचक होता है और आपके कंठ का स्वर भी मधुर है। यदि आप ग्राम ग्राम भ्रमण करते हुए आर्य गीता जी पर कथा कहें तो बात सरलता से बन सकती है। कथा में जो चढ़ावा आएगा उससे प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा विपत्तिग्रस्त परिवारों की सहायता की जा सकती है। फूलल सतोप, अध्यात्म चर्चा को बेचना और कथा कह करके द्रव्य संग्रह करना, यह कल्पना भी बाबा के लिए असह्य थी। बाबा ने इस कार्य के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। बाबा राजी नहीं हुए, वे सुझाव के रूप में बार बार अनुरोध करते रहे। एक बार बाबा का करुणार्ध हृदय विगलित हो उठा और उनका आग्रह देखकर बाबा ने अपनी सहमति प्रदान कर दी, परंतु इसी के साथ बाबा ने यह भी कहा, पैसे का स्पर्श तो मैं करूंगा ही नहीं। और भवानी शंकर जी ने कहा, आप पैसे का स्पर्श कभी न करें, चढ़ावे को मैं इकट्ठा कर लिया करूंगा। श्री भवानी शंकर जी के साथ ग्राम ग्राम यात्रा करते हुए बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता पर कथा कहनी आरंभ कर दी। कई ग्रामों में बाबा का श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन हुआ। बाबा तो ग्राम के बाहर किसी मंदिर अथवा एकांत शांत स्थान पर ठहरा करते थे, केवल कथा कहने के लिए ग्राम के भीतर जाया करते थे। बाबा की भिक्षा के लिए श्री भवानी शंकर जी ग्राम से कच्चा अन्न मांग कर ले आते और जहां ठहरे होते वहीं रंधन करते। बाबा को भिक्षा करा करके वे स्वयं भोजन करते। सबसे पहली कथा हुई पहाड़पुर ग्राम में, जो कलकत्ता जाने वाले मार्ग में बंगाल बिहार की सीमा पर है। बाबा की वक्तृत्व शक्ति अद्भुत थी ही। कथा में लोगों की बड़ी भीड़ होती थी। श्रोताओं के विशाल समूह को देखकर श्री भवानी शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चढ़ावे के रूप में पुष्कल धनगा। बाबा के प्रवचन से प्रभावित होकर ग्राम वाले चढ़ावे की बात भी लगे थे, पर बाबा ने अपने प्रवचन में कहा, मैं न तो पैसे का स्पर्श करता हूँ और न इस चढ़ावे से मेरा कोई संबंध है। कथा के अंत में जो चढ़ावा आएगा उसे मेरे साथ रहने वाले पंडित श्री भवानी शंकर जी मिश्र ले लेंगे। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि चढ़ावे से इकट्ठे होने वाले धन का उपयोग ये निश्चय ही अष्ट सेवा कार्य में करेंगे। कथा से प्रभावित उतागण में चढ़ावा देने का उत्साह तो बहुत था, परंतु बाबा की स्पष्टवादिता से वे उत्साह मंद पड़ गया। फिर चढ़ावा बहुत कम रूप में होता। चढ़ावा देखकर श्री भवानी शंकर जी को बड़ी निराशा हुई। एक ग्राम में कथा केवल कुछ दिन होती, फिर बाबा और प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न राधा बाबा श्री भवानी शंकर जी किसी अन्य ग्राम की ओर बढ़ जाते। इस प्रकार कथा का क्रम चलता रहा। यह कथा मुख्यतः उन ग्रामों में हुई जो पटना से कलकत्ता तक श्री गंगा जी के तटवर्ती थे। श्रीमद् भगवद गीता पर जो प्रवचन स्थान स्थान पर बाबा द्वारा हुए, उससे श्री भवानी शंकर जी के उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो पाई, परंतु एक लाभ उन्हें हुआ।
श्री गीता जी की सुंदर कथा देश और बाबा की आदर्श जीवनचर्या से श्री भवानी शंकर जी की जीवन धारा में परिवर्तन अवश्य आया। बाबा ग्राम ग्राम भ्रमण करते हुए प्रवचन दिया करते थे। एक घटना से उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई। एक बार बाबा ग्राम के बाहर एक मंदिर में ठहरे हुए थे। रात के समय एक स्त्री ने पैर पकड़ लिए और रो रो करके कहने लगी, आप मेरे भाई को बचा लीजिए, उसे हैजा हो गया है, आप उसको जीवन का दान दे दीजिए। संन्यास ग्रहण करने के बाद बाबा का अति कठोर नियम था नारी स्पर्श से सर्वथा दूर रहना। बाबा ने पैर छुड़वाने की बड़ी चेष्टा की, पर उसने छोड़ा ही नहीं। मंदिर के एक दो व्यक्तियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, पर वह तो सुनती ही नहीं थी। वह तो लगातार रो रो करके अपने भाई के जीवन की रक्षा के लिए गुहार कर रही थी। जब उसने पैर नहीं छोड़ा तो बाबा ने सोचा कि रौद्र रूप धारण किए बिना बात बनेगी नहीं। बाबा ने रोष भरे स्वर में उससे कहा, आज तू अपने भाई के लिए इतना रो रही है और कल यदि तेरा ही प्राणांत हो जाए तो? बाबा की क्षुब्धता देखकर वह स्त्री पीछे हट गई। संयोग की बात, उस स्त्री की अगले दिन हैजे से मृत्यु हो गई। इससे लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लोग आपस में कहने लगे कि स्वामी जी तो भविष्य के गर्भ की बात भी बोल जाते हैं। बाबा ने तो सहज ढंग से एक सनातन दार्शनिक संभावना को कहा था, जिससे वे स्त्री स्वयं को संयमित कर सके, पर यह तो मात्र संयोग था कि वे होती सत्य हो गई। प्रवचन की रोचक शैली, पैसा नहीं लेने के कारण निष्पृह वृत्ति, कठोर सन्यासी जीवन आदि के कारण बाबा की ख्याति तो थी ही, इस भविष्यवाणी की सत्यता से बाबा की प्रसिद्धि बहुत अधिक हो गई। जब बाबा स्थान स्थान पर श्रीमद्भगवद गीता पर प्रवचन दिया करते प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा थे, तब की बात है। एक बार बस में बैठकर वे जा रहे थे। 18 मील की यात्रा तय करनी थी। ड्राइवर अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, अतः उसने सन्यासी देखकर बाबा को आगे वाली सीट पर बैठा लिया। बस जब चलने को हुई तो एक पुलिस अधिकारी आया और अगली सीट पर बाबा के बगल में बैठ गया। वह जमाना अंग्रेजी शासन का था और पुलिस के सिपाही या अफसर का रोब इतना अधिक होता था कि कोई उनके सामने कुछ बोलने का साहस नहीं कर सकता था। उसी रोब के दबाव में ड्राइवर ने पुलिस अधिकारी को भी आगे वाली सीट पर बैठा लिया था। जब बस चल पड़ी तो वह पुलिस अधिकारी बाबा को कुहनी मारने लगा। सन्यासी होने के कारण बाबा सबसे सह रहे थे तथा जहां तक संभव था वे ड्राइवर की ओर सरक भीगे थे, जिससे पुलिस अधिकारी को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाए। सुविधापूर्वक बैठने के लिए स्थान मिल जाने के बाद भी वह पुलिस अधिकारी अपने अहंकार में भलक चुप बैठने वाला था। वह तो बाबा को रह रह करके कोहनी मारता रहता था। पिछली सीट पर बैठे हुए यात्रियों ने देखा कि यह तो अनुचित हो रहा है, पर किसी में विरोध करने का साहस नहीं था। वह पुलिस अधिकारी बाबा को अधिकाधिक तंग ही करता रहा। बाबा अधीरतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे कि यह यात्रा कब पूर्ण होगी। आगे चलकर बस एक स्थान पर रुकी। वह पुलिस अधिकारी जलपान करने के लिए बस से नीचे उतरा। अब संयोग की बात, बस में पुनः चढ़कर उस पुलिस अधिकारी ने जब फाटक बंद किया तो फाटक में उसकी अंगुली दब गई। दब क्या गई, एकदम चिथ गई। चिथते ही उस पुलिस अधिकारी ने जोर से चीख मारी, सहायता करने के लिए और लोग बढ़े। इसके पहले ही बाबा चट से आगे आए और तुरंत फाटक खोलकर उसकी अंगुली को बाहर निकाला। अंगुली का हाल बड़ा बुरा था। बाबा ने तत्काल अपने गेरुए वस्त्र का छोर फाड़ा और कमंडलों के जल से उस छोर को भिगोकर उसकी अंगुली पर बांध दिया। फिर बाबा ने कहा, अगले आ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी है, वहां आप ठीक से पट्टी बंधवा लीजिएगा। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और आधा बाबा बस के सहयात्री उस अधिकारी की करतूत को पहले देख चुके थे और फिर वे आश्चर्य कर रहे थे कि एक ओर तो उस पुलिस अधिकारी का कैसा निंदनीय आचरण था और दूसरी ओर इस युवक सन्यासी का कैसा साधु व्यवहार रहा। फिर तो उस पुलिस अधिकारी में भी परिवर्तन आया। बाबा ने तो वही किया जो यति धर्म से अनुमोदित था। अपनी एकांत प्रियता के कारण कभी कभी बाबा को विकट परिस्थिति का भी सामना करना पड़ा। बाबा सदा ही गांव के बाहर निवास किया करते थे और प्रातः काल अकेले ही घने जंगल में शौच के लिए जाया करते थे। ग्रामवासियों ने सावधान करते हुए कहा, जंगल में भालू, तेंदुए, बाघ आदि हिंसक पशु रहते हैं, अतः अकेले नहीं जाना चाहिए। हम लोग भी जाते हैं तो समुदाय में ढोल पीटते हुए जाया करते हैं। लोगों द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद भी बाबा अकेले ही वन में जाया करते थे। जनसंपर्क एवं जगह चर्चा बाबा को रुचिकर नहीं थी। एक बार की बात, जिस ग्राम में बाबा गए थे उसके समीप के जंगल में एक झरना था। वन की निर्जनता और जल का प्रवाह यह बाबा को स्वभावतः प्रिय रहा। अपने प्रातःकालीन शौच आदि कार्य से निवृत्त होने के लिए बाबा वहीं जाया करते थे।
बाबा शौच के लिए बैठे ही होंगे कि बाघ के शरीर की तीव्र दुर्गंध आने लगी। बाबा को उसी समय अनुमान हो गया कि आसपास कोई बाघ है। बाबा के मन में तुरंत यही आया, बाघ इस शरीर को अपना भोजन बनाना चाहता है तो बना ले, मैं शरीर तो हूं नहीं। जो भवितव्य है मैं उसमें व्यवधान क्यों डालूं? शरीर को रहना हो तो रहे और जाना हो तो जाए, दोनों के प्रति मेरी दृष्टि सम है। उस विकट परिस्थिति में भी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म है। इस शांकर सिद्धांत से बाबा का मन एकाकार हो गया। यह अद्वैत तत्व बाबा के चित्तरूपी स्वच्छ दर्पण में पूर्णतः प्रतिफलित हो उठा। इधर बाबा अपने तत्व चिंतन में तल्लीन हो गए और उधर वह तीव्र दुर्गंध क्रमशः कम होने लग गई। क्रमशः क्षीण होती हुई दुर्गंध से बाबा ने अनुमान लगा लिया कि बाघ चला जा चुका है। बाघ से बाबा का आमना सामना नहीं हुआ, किंतु शरीर के अस्तित्व की दृष्टि से एक बार भयावह परिस्थिति बाबा के सामने उपस्थित हो ही गई थी। वास्तविक प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा आत्म परीक्षण के सच्चे अवसर होते हैं, जीवन के विषम क्षण ही। वस्तुतः प्रतिकूलता के मध्य ही सही सही परिज्ञान हो पाता है कि जीवन का संस्कार और उसकी संरचना स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार हुई है अथवा नहीं। इस अति विकट परिस्थिति में भी बाबा अपनी आत्मस्थिति के स्वरूप से अच्युत थे। ग्राम ग्राम भ्रमण करते समय बाबा भ्रमत चिंतन एवं ग्रंथावलोकन तो करते ही थे, इसी के साथ उनका योगाभ्यास भी चलता रहता था। हठयोग की साधना करते समय एक बार ऐसी चूक दो गई कि बाबा के प्राण अपर बन गई। स्थिति ऐसी गंभीर हो गई मानो कुछ ही क्षणों में शरीरांत हो जाएगा। किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या उपचार किया जाए। यह कष्ट किसी व्याधि का परिणाम तो था नहीं। थोड़ी देर बाद वह कम नष्ट स्वतः ही कम हो गया। वह कम हुआ था, समाप्त नहीं। बाबा के साथ श्री भवानी शंकर जी रहते ही थे। उन्होंने बाबा से बिना पूछे ही चुपचाप बाबा के बड़े भाई ओ तारा दत्त जी को पत्र द्वारा सूचना दे दी। घर से श्री तारा दत्त जी बाबा के पास पहुंच गए और उन्होंने अपने गांव चलने के लिए आग्रह किया। गांव पर जाने के लिए बाबा तनिक भी राजी नहीं हुए। बाबा ने कहा, यदि जाना ही है तो मैं कलकत्ते जाना चाहूंगा। श्री तारा दत्त जी ने रेल से यात्रा करने के लिए कलकत्ते की टिकट कटवा दी। बाबा पैसेंजर ट्रेन से कलकत्ते गए। श्री तारादत्त जी ने कलकत्ते सूचना तार द्वारा भिजवा दी थी, अतः कई स्वजन स्टेशन पर आ गए थे। उन दिनों कलकत्ते में सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक थे श्री ब्रह्मा स्वरूप जी श्रोत्रिय। बाबा उनके चिकित्सा के धर पर गए। भवन के द्वार पर दरबान ने बाबा का बड़ा अपमान किया, यह समझकर कि यह भिखारी सन्यासी मालिक को व्यर्थ ही तंग करने के लिए आया है। जब उससे यह कहा गया कि एक रोगी के रूप में चिकित्सा करवाने के लिए आए हैं, तब उसने प्रवेश करने दिया। बाबा भवन के अंदर गए। एक सन्यासी को आया हुआ देखकर ऐन ब्रह्मस्वरूप जी तुरंत अपनी कुर्सी पर से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उनको बतलाया, हठयोग की एक क्रिया में किंचित चूक हो प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और आधा बाबा जाने से पीठ की एक नाड़ी में बात प्रवेश हो गया है। यदि इसका उपचार संभव हो तो आए उचित परामर्श दें। श्री ब्रह्मस्वरूप जी ने पूर्ण आश्वासन दिया तथा उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा विधि से उपचार आरंभ कर दिया। उन्होंने न तो चिकित्सा शुल्क लिया और न उपचार व्यय। उन्होंने बड़े सम्मानपूर्वक बाबा की चिकित्सा की। जितने विनम्र और उदारहीन ब्रह्मस्वरूप जी थे, वैसी ही सेवा प्रायणा और साधु हृदया उनकी धर्मपत्नी थी। उपवास के उपरांत रसाहार की सारी व्यवस्था उनकी धर्मपत्नी ही करती थी। पहले ही दिन उसने करबद्ध होकर बाबा से प्रार्थना की थी, स्वामी जी, घर पर भिक्षा किए बिना जाने नहीं दूंगी। बाबा की प्राकृतिक चिकित्सा लगभग 15 से 16 दिनों तक चली। इससे बाबा को लाभ हुआ। चिकित्सा का क्रम पूर्ण हो जाने के बाद भी बाबा उनके पास आते रहे। बाबा प्रतिदिन जाते तथा प्राकृतिक चिकित्सा की प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते रहते। बाबा के अद्भुत पांडित्य तथा सच्चे जीवन से श्री ब्रह्मस्वरूप जी भी कम प्रभावित नहीं थे। परस्पर का यह स्नेह संबंध भविष्य में भी बना रहा। इन्हीं दिनों बाबा का एक ऐसे साधुन से संपर्क हुआ जो हमेशा नंगा रहता था, प्राय पागल की सी चेष्टा करता, हाथ इस ढंग से उठाता मानो किसी को मार देगा, पर कभी किसी को मारा नहीं। वे गंदी नाली की ओर अपना मुंह ले जाते तथा ऐसे लपकते मानो कुछ खाने के लिए लपक रहे हों, पर कभी कुछ लेते नहीं थे। बाबा उन्हें संन्यास लेने के पूर्व भी ऐसे ही देखते और संन्यास लेने के बाद भी ऐसे ही देखा। एक दिन बाबा उनके पीछे हो लिए। उन्होंने उसी प्रकार बाबा को मारने के लिए हाथ उठाया। इस पर भी बाबा भय शून्य खड़े रहे। उनकी दृष्टि नीचे थी। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी नजर उठाकर
हृष्ट के माध्यम से अपने अंतर का सारा प्यार उद्लेलते हुए स्नेह भरे स्वर में दो ही शब्द कहे कि अब जाओ। बाबा विचारने लगे, कहा नहीं जा सकता कि किस रूप में कौन है। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा पुलिस विभाग के गुप्तचर द्वारा नजर संन्यास ले चुकने के बाद भी पुलिस ने बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। कलकत्ते के पुलिस विभाग ने पहचान लिया और पता लगा लिया कि सन्यासी वेश में यह युवक क्रांतिकारी चक्रधर मिश्र ही है। उनको संदेह था कि सन्यासी जीवन स्वीकार करना भी इनके षड्यंत्र का एक अंग हो सकता है। फिर पुलिस का एक गुप्तचर ही सन्यासी वेश में बाबा के पीछे लगा रहा। उन दिनों बाबा प्राय संस्कृत भाषा में ही बोला करते थे। बाबा को क्या पता कि वह एक गुप्तचर है। वह सन्यासी वेशधारी बाबा के ही साथ रहता। बाबा उस सन्यासी गुप्तवर को अपने साथ साथ भिक्षा कराने लगे। वह कई दिनों तक बाबा के साथ रहा। उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं देखकर बाबा को बड़ा विस्मय होता था। अतः बाबा ने उससे कहा, महाराज, मेरे साथ रहने से आपकी भिक्षा की व्यवस्था तो हो जाती है, पर आपकी पारमार्थिक उन्नति के लक्षण दिखलाई नहीं देते। मेरे जैसे अति साधारण व्यक्ति के साथ रह करके आप अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? आपको किसी श्रेष्ठ संत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उस सन्यासी गुप्तचर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। एक दिन बाबा ने उनको किसी दूसरे स्थान पर सादे नागरिक वेश में देखा। बाबा ने उनको पहचान लिया और बगला भाषा में पूछा, महाशय, आज यह नागरिक वेश कैसे धारण कर लिया? वह सन्यासी गुप्तचर बाबा द्वारा प्रश्न किए जाने पर झिम गया। उसने जान लिया कि आज मेरी बात खुल गई और बाबा ने भी जान लिया कि यह तो सन्यासी वेश में गुप्तचर था। फिर वे कभी बाबा के पास नहीं आए। इसके बाद पुलिस ने भी बाबा का पीछा करना छोड़ दिया। बाबा की बातचीत को, उनसे मिलने वालों को और उनके कार्य को लगातार देखते रहने के बाद भी पुलिस विभाग को आशंका करने के लिए कोई छिद्र नहीं मिला। सतत निरीक्षण करते करते पुलिस को यह विश्वास को हो गया कि बाबा का सन्यासी जीवन किसी षड्यंत्र का अंग नहीं, अपितु विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन है। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा स्वामी श्री राम सुखदास जी से निकटता बाबा नियमतः प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। साधक, संत अथवा सिद्ध, सभी के लिए भगवती गंगा नित्य वंदनीय है। भगवती गंगा के शांत प्रवाह का पावन दर्शन, निर्मल नीर का सभक्ति सेवन एवं एकांत कुल पर स्थिर आसन साधकों संतों सिद्धों के लिए सदैव ही उपयोगी एवं उद्दीपक रहा है। गंगा तीर के पुनीत वातावरण में ब्रह्म चिंतन, अग्वदर्शन, साधन भजन आदि सहज संभव बन जाते हैं। जब बाबा गंगा स्नान के लिए जाते थे तो किसी अधीनते विधान से सदा ही ऐसे श्रेष्ठ संत अथवा साधु, विचारक अथवा सात्विक पंडित अथवा विरक्त सन्यासी मिल जाया करते थे, जिनसे पर्याप्त समय तक सच्चर्चा हुआ करती थी। चर्चा विषय मुख्यतः रहते थे श्रीमद् भगवद गीता के प्रधान प्रतिपाद्य सिद्धांत, त्रिगुणातीत संत जीवन, सिद्ध महापुरुष की जीवनचर्या, श्री शंकराचार्य जी का अद्वैत तत्व। इसी अवधि में बाबा को गोविंद भवन का परिचय मिला, जिसके द्वारा गोरखपुर के गीता प्रेस का और गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली धार्मिक पुस्तकों का एवं कल्याण पत्रिका का संचालन और नियंत्रण होता था। उन दिनों कलकत्ते में गोविंद भवन अध्यात्म चर्चा का एक प्रमुख केंद्र था। गोविंद भवन में सत्संग की व्यवस्था सदा ही रहती थी, पर रविवार को विशेष रूप से पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन को सुनने के लिए न जाने कहां से श्वेतागण गोविंद भवन आया करते थे। श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता पर होता था। श्री गीता जी बाबा का अत्यंत प्रिय ग्रंथ रहा, अतः श्री गीता जी पर शाह और स्वामी जी के विचारों को सुनने के लिए बाबा भी गोविंद भवन में श्रोताओं के मध्य पीछे बैठ गए। मंच पर बैठे हुए श्री स्वामी जी महाराज की दृष्टि बाबा पर पड़ी। सन्यासी वेश को उचित सम्मान तथा सन्यासी को बैठने के लिए उचित स्थान देना चाहिए, इसी भावना से श्री स्वामी जी ने बाबा को आग्रह पूर्वक आगे बैठाया। यह प्रथम परिचय था, जो शीघ्र ही घनिष्ठ रूप में परिणत हो गया। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा परस्पर में भगवतत्व पर विचार विनिमय हुआ करता था। परस्पर के विचारों का आदान प्रदान संस्कृत भाषा में ही होता। बाबा की प्रतिभा से स्वामी जी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री जदयाल जी गोयंदका की तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक के प्रथम 2 भाग पढ़ने के लिए बाबा को दिए। बाबा ने पुस्तकों को पढ़कर शीघ्र ही वापस कर दिया। एक दिन स्वामी जी श्री सेठ जी के कुछ पत्र एक साधक अचंपालाल जी बिनानी को सुना रहे थे। बाबा भी वहीं बैठे बैठे पत्र को सुन रहे थे। स्वामी जी ने कई पत्र पढ़कर सुनाए। कई पत्रों के बीच इस प्रकार का भी पत्र आया, जिसे सुनकर बाबा को यह लगा कि ऐसा पत्र वही लिख सकता है जिसे स्वरूपानुभव हो गया हो।
स्वरूपानुभूति के बिना वैसा पतन लिखा ही नहीं जा सकता। बाबा ने स्वामी जी से पूछा, यह पत्र किसने लिखा है? स्वामी जी ने कहा, यह हाई सेठ जी का पत्र है। बाबा, श्री सेठ जी कहाँ रहते हैं? स्वामी जी, वे तो बांकुड़ा रहते हैं। बाबा, यह बांकुड़ा कहाँ है? स्वामी जी, बंगाल का ही एक नगर है, यहीं पर श्री सेठ जी का सारा व्यापार है। बाबा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। स्वामी जी, आपके बांकुड़ा जाने की सारी व्यवस्था करवा दी जाएगी। आप कब जानना चाहते हैं? बाबा, मैं तो आज ही जाना चाहता हूँ। जब मिलने की इच्छा जाग गई तब फिर विलंब क्यों किया जाए? बाबा के इस उल्लास भरे उत्तर को सुनकर स्वामी जी के नयनों में उत्फुल्लता छा गई। स्वामी जी को विश्वास था कि इन सुयोग्य युवक सन्यासी श्री चक्रधर जी से मिलकर श्री सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। बाबा को बांकुड़ा भेजने की दृष्टि से स्वामी जी का चिंतन सक्रिय हो उठा। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा श्री सेठ जी से बांकुड़ा में मिलन एवं विचार विनिमय। स्वामी जी श्री सेठ जी के परम निज जनवरी रहे हैं। स्वामी जी को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बाबा जैसे प्रतिभा संपन्न युवक सन्यासी के मन में श्री सेठ जी के प्रति आदर का भाव जाग उठा है। स्वामी जी ने रेल की टिकट कटवा कर दे दी और बांकुड़ा तार करवा दिया कि एक युवक सन्यासी आपके दर्शनार्थ आ रहे हैं, जो बड़े योग्य हैं। तार यथा समय बांकुड़ा पहुंच गया। श्री सेठ जी के आदेशानुसार श्री घनश्याम दास जी जालान, जो गीता प्रेस के आजीवन प्रकाशक और मुद्रक रहे हैं, वे ही द्वार पर युवक सन्यासी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बांकुड़ा स्टेशन से उतरकर बाबा लोगों को पूछते पूछते श्री सेठनी के घर पहुंचे। द्वार पर श्री घनश्याम दास जी जालान थे ही। बाबा के पहुंचते ही उन्होंने पूछा, क्या आप श्री सेठ जी से मिलने के लिए आए हैं? बाबा ने उनकी जिज्ञासा का अनुमोदन किया। फिर श्री घनश्याम दास जी जालान ने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। बाबा वहीं बरामदे में अपना कंबल और कमंडलू रखकर बैठ गए। 5 मिनट बाद ही श्री सेठनी घर से बाहर आए। उन्होंने उन युवक सन्यासी को प्रणाम किया तथा विनय पूर्वक पूछा, कहिए क्या आज्ञा है? बाबा ने कहा, मैं आपसे एकांत में कुछ देर बात करना चाहता हूँ। तुरंत एक एकांत स्थान पर श्री सेठ जी तथा बाबा बैठ गए। उस समय एक विचित्र बात घटित हुई। श्री सेठनी कभी भी अपने बारे में कुछ बताया नहीं करते थे। वे स्वयं को बड़ा सुगुप्त रखते थे। कोई कुछ कहता था तो प्रत्युत्तर स्वरूप श्री सेठनी यही कहते कि आप तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे संगोपन प्रिय श्री सेठ जी ने मिलते ही बाबा के समक्ष मारवाड़ी हिंदी मिश्रित भाषा में अपनी स्वरूप स्थिति का निवेदन कर दिया। बाबा के पूछने के पहले ही किसी अज्ञात की प्रेरणा से उस जिज्ञासा का स्वतः समाधान हो गया, जिसके लिए बाबा कलकत्ते से बांकुड़ा आए थे। बाबा यही तो जानना चाहते थे कि क्या उस पत्र के लेखक को वस्तुतः प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न राधा बाबा स्वरूपानुभूति हो गई है। अपने अनुमान को सही पाकर बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ओसेठ जी के सामने बाबा नतमस्तक थे। ओसेठ जी से मिलने के पहले बाबा के मन में एक और प्रश्न था। बाबा सदा की तरह अब मन ही मन चिंतन करते हुए यह सोचने लगे, अध्यात्म साधना के अनुसार पूर्णता की जो स्थिति होती है उसमें मेरी प्रतिष्ठा है। अनंत सत्य ज्ञान आनंदमय ब्रह्म से मेरी एकरूपता है। सदा यही अनुभूति रहती है कि जगत न था, न है और न होगा। यह जगत स्वप्नवतु पूर्णतः मिथ्या है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित रहने के बाद भी एक बात मैं स्वयं में यह पाता हूँ कि जब मैं भिक्षा करता हूँ तो वह वस्तु अधिक खा जाता हूँ जो मीठी होती है। और श्रीमद् भगवद गीता जी में आया है, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस्वजरसोडपस पर हृष्टवा निवर्ते। गीता 2:59। विषयों का उपभोग न करने वाले के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर विषयों में जो रुपए है, जो आसक्ति है, वह निवृत्त नहीं होती। इस रस की, इस आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति तब होती है जब पर तत्व का दर्शन हो जाए। मैं गीता का बड़ा उपासक रहा हूँ। जब मैं आत्मस्थिति पर विचार करता हूँ तो मुझे कहीं न्यूनता दिखलाई नहीं देती है, पर यह भी सत्य है कि मैं भिक्षा में मीठी वस्तु अधिक खा लिया करता हूँ। मीठी वस्तु अधिक खा लिए जाने के आधार पर क्या मैं यह मान लूं कि मुझे अपनी पूर्णता का भ्रम है और पर तत्व का मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है? बाबा ने मन ही मन यह सोच रखा था कि जो मेरी इस गुत्थी को सुलझा देगा उसका मैं महापुरुषत्व स्वीकार कर लूंगा। बाबा ने अपना यह प्रश्न श्री सेठ जी के सामने रखा। उन्होंने बड़े सरल ढंग से कहा कि मीठी वस्तु अधिक खा लेने का अर्थ ब्राह्मी स्थिति में कोई जुटे नहीं है। मीठी वस्तु के खाने की स्पर्शता तो रक्त की अल्पता का घोटक है। रक्ताल्पता के समाप्त होते ही वह स्पर्शता और स्परिहाजनत क्रिया भी समाप्त हो जाएगी। मेरी सारी उलझन ओसेठ जी ने समाप्त कर दी। उन्होंने संदेह रहित रूप से मुझे विभु तत्व में प्रतिष्ठित कर दिया।
प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा। इसके बाद भगवतत्व पर परस्पर में विचार विनिमय होने लगा। बाबा शंकर मतानुयायी थे और अद्वैत साधना के अनुसार पूर्णता की जो अत्युच्च स्थिति होती है उसमें बाबा प्रतिष्ठित थे। अनंत सत्य ज्ञान आनंदमय हृदय से सदा एकात्मता की अनुभूति के फलस्वरूप बाबा को यह अनुभव होता रहता था कि जगत न था, न है और न होगा। यह जगत तो स्वप्नवत पूर्णतः मिथ्या ही है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित रहने के कारण बाबा असेठ जी से विचार विनिमय करते समय अपनी अद्वैत निष्ठा का ही प्रतिपादन करते थे। ब्रह्म सत्यान जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणाउ प्रह सिद्धांत वाक्य के अनुसार बाबा की स्थापना यही थी कि एकमात्र अदर्थ ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता है ही नहीं। जीव ब्रह्म ही है और संपूर्ण जगत स्वप्नवत मिथ्या है। जीव की मुक्ति का एकमात्र उत्तम उपाय आत्मज्ञान है। ईश्वर का सगुण साकार स्वरूप और उनकी भक्ति सर्वथा माया राज्य की वस्तु है। परम तत्व के साक्षात्कार का एकमात्र साधन पथ ज्ञान योग है। श्री सेठन जी की मान्यता इससे भिन्न थी। श्री सेठ जी की आत्यंत की निष्ठा तो ईश्वर के निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप में ही थी। वे मानते थे कि जिस प्रकार बिंदु सिंधु में मिलकर सिंधु से अभेद रूप में एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार जीव का परम प्राप्तव्य निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद रूप से मिलकर एकाकार हो जाना है। परंतु इसके साथ ही श्री सेठनी की आस्था ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप में भी थी। श्री सेठ जी की मान्यता के अनुसार जीव सगुण साकार ईश्वर की भक्त के द्वारा भगवत साक्षात्कार करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। सेठ जी की मान्यता का आधार था श्रीमद्भगवद गीता के 3 अध्याय का 3 लोक। लोके पांचस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तम अपानग ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिन नाम हे निष्पाप अर्जुन। इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। गीता वक्ता भगवान श्री कृष्ण के इस कथन के आधार पर श्री सेठ जी का सतत प्रतिपाद्य तथ्य यही था कि जिस प्रकार ईश्वर का निर्गुण निराकार स्वरूप सत्य है, उसी प्रकार सगुण साकार स्वरूप भी सत्य है। निर्गुण निराकार साधक की प्राप्ति के लिए साधन पथ है ज्ञान योग का और प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा सगुण साकार साधक की प्राप्ति के लिए साधन पेय है भक्ति प्रधान कर्म भोग का। ये दोनों साधन पथ स्वयं में पूर्ण हैं तथा एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हैं। किसी एक साधन पथ के आश्रय से साधक अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। श्री सेठ जी का भक्ति संबंधी सिद्धांत बाबा को मान्य नहीं था। सेठ जी अपनी मान्यता समझाना चाहते थे, पर वैसी प्रतिपादन क्षमता नहीं होने के कारण बाबा को समझा नहीं पाए। बाबा विद्वान थे और विद्वानों की गोष्ठी में जिस शैली से विचारों का आलोचन प्रतिपादन खंडन मंडन हुआ करता है, उस शैली से बाबा अभ्यस्त थे। श्री सेठ जी तो अपनी बात को सीधे सीधे शब्दों में सरल रीति से रखना जानते थे, पर बाबा की शास्त्रीय शैली के समक्ष उनकी वह सरल पद्धति टिक नहीं पाती थी। शब्द प्रमाण पारिभाषिक शब्दावली आदि का प्रयोग करते हुए जिस शास्त्रीय शैली से विद्वान लोग अपने मत का प्रतिपादन किया करते हैं, इसका श्री सेठ जी के पास अभाव था। परिणाम यह निकला कि श्री सेठ जी को अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली। श्री सेठनी अपनी बात बाबा को समझाना चाहते थे, पर समझा नहीं सके। वे चाह करके भी बाबा को समझा नहीं पाए। इस विचार विनिमय का स्वरूप कुछ कुछ शास्त्रार्थ जैसा था। दोनों पक्षों की ओर से स्वानुभूत सत्य का उद्घाटन और प्रतिपादन ही इस शास्त्रार्थ मन आदि से अंत तक रहा। प्रतिपक्ष को परास्त करके विजय गर्व से प्रफुल्ल होने की भावना किसी के भी मन में नहीं थी। शास्त्रार्थ मन विजयी कहलाकर अहं भाव को परिशोषित करने की वृत्ति का कहीं अस्तित्व ही नहीं था। किसी भी प्रकार की क्षुद्रता से पूर्णतः विरहित था यह शास्त्रार्थ। दोनों पक्षों की ओर से एकमात्र हो रहा था अपने अपने अनुभूत सत्य का निवेदन। मनोवृत्ति की क्षुद्रता से सर्वथा शून्य होने के कारण यह शास्त्रार्थ पूर्णतः सात्विक था। इसी सात्विकता का परिणाम था कि इस विचार विनिमय में कटुता के लेश का उद्भव कहीं भी हुआ ही नहीं, प्रत्युत इस संपूर्ण विचार विवेचना में आत्यंतिक सौहार्द परिव्याप्त रहा। इतना होकर भी स्वानुभूत सत्य का आग्रह और उस अनुभवगत सत्य को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करने का पूर्ण प्रयास दोनों पक्षों में था ही। यही हेतु प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा था कि बाबा इस विचार विनिमय को कभी कभी शास्त्रार्थ कहा करते थे। जब बाबा ओसेठ जी के पास बोकोडा गए थे, उसके 3-4 दिन बाद ही ओसेठ जी को सत्संग के लिए रांची जाना था। श्री सेठ जी के अनुरोध पर बाबा भी उनके साथ साथ रांची गए। बोकोडा तथा रांची, इन दोनों स्थानों पर लगभग 14-15 दिनों तक बाबा का तथा श्री सेठ जी का परस्पर में विचार विनिमय होता रहा। भले यह विचार विनिमय 2 पक्ष तक चला,
फिर भी इस अवधि में बाबा के प्रखर तका के सामने श्री सेठ जी की बात उभर नहीं पाई। जय तक निर्गुण निराकार ब्रह्म के क साध्य तत्व और खत साधन पद्धति की बात थी, वहां तक इन दोनों विभूतियों की मान्यताएं समान थीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म के साध्य साधन की हर दृष्टि से दोनों एक दूसरे से सहमत थे, परंतु सगुण साकार ईश्वर के क साध्य तत्व और खत साधन पद्धति अर्थात क ईश्वर के अस्तित्व और खत ईश्वर की उपासना के विषय में बाबा श्री सेठ जी से सर्वथा असहमत थे। ईश्वर एवं ईश्वर की भक्ति संबंधी प्रत्येक बात को बाबा मिथ्या राज्य की वस्तु मानते थे। यह ठीक है कि ईश्वर की साकार उपासना से संबंधित बातें श्री सेठ जी बाबा के हृदय में स्थापित नहीं कर पाए, परंतु सत्य तो सत्य ही है और जो सिद्धांत उनके अपने अनुभव से पूर्ण रूपेण स्वतः सिद्ध है, उसे वे कैसे झुठला देते। वह सत्य तो उनका स्वानुभूत था। जब श्री सेठ जी किसी भी प्रकार से बाबा को नहीं समझा पाए तो उन्होंने बाबा से कहा, आप एक बार भाई हनुमान प्रसाद पोदार से गोरखपुर में मिल लें। बाबा ने तटस्थ भाव से कहा, पोदार जी से मिलने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं। श्री सेठ जी बाबा के अंतर में अपनी बात नहीं उतार पाए, पर बाबा श्री सेठ जी की स्वरूपानुभूति पर और उनके चिंतन विवेचना पर मुग्ध थे। फूलाल सतोप बाबा का अध्ययन विशाल था। उस अध्ययन के आधार पर बाबा को लगा कि श्रीमद्भगवद गीता संबंधी श्री सेठ जी के जो भाव थे, विचार थे, अनुभव थे, चिंतन था, वैसा अन्यत्र देखने में नहीं आया और यह गहन चिंतन यदि लिपिबद्ध नहीं हुआ तो जगत एक दिव्य और दुर्लभ निधि से वंचित रह जाएगा। बाबा ने श्री सेठ जी से कहा, आप गीता संबंधी अपने विचारों को लिपिबद्ध करा दें। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा अपनी विवशता व्यक्त करते हुए श्री सेठनी ने कहा, कौन करे और कैसे होगा। मैं तो शुद्ध हिंदी भी ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता। बाबा ने कहा, आप अपने विचार मुझे बतलाएं, उनको लिख कर के मैं आपको दिखला दूं। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा ठीक लिखा गया है तो फिर लेखन कार्य हो। श्री सेठ जी मारवाड़ी मिश्रित हिंदी का प्रयोग अपने गीता प्रवचनों में किया करते थे। श्री सेठ जी के एक गीता प्रवचन को बाबा ने शुद्ध हिंदी भाषा में लिपिबद्ध करके दिखलाया। बाबा की अभिव्यक्ति कुशलता, भाषा अधिकार और विषय प्रवेश को देखकर श्री सेठनी को बड़ा विस्मय हुआ। बस तभी यह तय हो गया कि श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिखी जानी चाहिए और यह भी तय हो गया कि टीका लिखने के कार्य का आरंभ गोरखपुर में होगा। गोरखपुर पहुंचने की तिथि निश्चित हो गई। श्री सेठ जी को कहीं अन्यत्र भी जाना था, अतः वे अलग से पहुंचने वाले थे, पर बाबा को पहुंचने की तिथि के अनुसार गोरखपुर तक की रेल टिकट कटाकर दे दी गई। बाबूजी बाबा मिलन की दिव्यता बाबा गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरे। 2 रात और 1 दिन की रेल यात्रा में बाबा को निराहार रहना पड़ा। रेल यात्रा के समय बाबा ने किसी से भिक्षा के लिए याचना की नहीं और किसी ने भी भिक्षा के लिए बाबा से कुछ कहा ही नहीं। आहार के बिना बड़ी कमजोरी लग रही थी। स्टेशन से बाहर आकर बाबा ने गीता प्रेस का मार्ग पूछा तथा स्टेशन से दूरी पूछी। लगभग 3 मील की दूरी की बात सुनकर बाबा को इतना लंबा मार्ग तय करना बड़ा भारी लगा। बाबा न तो पैसे का स्पर्श करते थे और न किसी जानदार सवारी पर चढ़ते थे। 2 दिन से भूखे रहने के कारण अशक्तता की अनुभूति इतनी अधिक हो रही थी कि गीता प्रेस पहुंचना पहाड़ी सा लग रहा था, पर कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। बाबा थोड़ी दूर चलते, फिर थक करके बैठ जाते। इस प्रकार 9-10 बार ठहरते बैठते उठते हुए बाबा ने वह 3 मील की दूरी 2.5-3 घंटे में प्रीति सावतार महाभाव निमग्न श्री बाबा तय की। गीता प्रेस के द्वार पर पनौल लादूराम जी शर्मा मिले। बाबा ने उनसे पूछा, क्या यहाँ श्री सेठ जी हैं? श्री शर्मा जी ने कहा, सेठ जी आने वाले थे पर अभी तक आए नहीं हैं। हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएं। बाबा को बाबूजी के नाम की स्मृति हो आई और उन्होंने श्री शर्मा जी से पूछा, क्या हनुमान प्रसाद जी पोहदार हैं? फूलाल सतोप श्री शर्मा जी ने बतलाया, वे हैं तो गोरखपुर में ही, पर वे गीता वाटिका में हैं। बाबा, गीता वाटिका यहाँ से कितनी दूर है? श्री शर्मा जी, 3 मील। अभी तक बाबा खड़े खड़े बात कर रहे थे, पर पुनः 3 मील की बात सुनते ही वे हताश होकर वहीं भूमि पर बैठ गए। बड़ी कठिनाई से पैदल चलकर 3 मील पार करके वे आए थे और अब 3 मील का अगला रास्ता कैसे तय हो पाएगा, यही समस्या थी। शरीर की दुर्बलता तथा उपवास जनित अशक्तता के कारण 3 मील पुनः चलना असंभव सा लग रहा था। उसी समय हरी शर्मा जी ने कहा, मैं आपको एका कर देता हूँ, उस पर चढ़कर आप चले जाइए। एके की सवारी में घोड़ा लगता है और जानदार सवारी बाबा को स्वीकार नहीं थी, पर विवशता की स्थिति में उस सवारी पर चढ़ना पड़ा। एके का भाड़ा श्री शर्मा जी ने ही चुका दिया था। एका
गीता प्रेस से गीता वाटिका आया और प्रवेश द्वार पर बाबा उत्तर पड़े। आज की और तब की गीता वाटिका में बड़ा अंतर है। उन दिनों न बिजली का प्रकाश था, न चारों ओर जन बस्ती थी, न पक्के मकान थे, न पक्की सड़क थी और न ट्रक कार बस के सतत आवागमन से उत्पन्न कोलाहल था। तब सड़क ऐसी कच्ची थी कि वर्षा हो जाने पर सड़क पर कीचड़ हो जाता था। फिर कीचड़ तथा पानी में पैदल चलने वालों को बहुत अधिक परेशानी होती थी। रात के समय दीपक या लालटेन से काम चलाया जाता था। चारों ओर अमरूद और आम के बड़े बड़े बाग थे। उन दिनों यह क्षेत्र ऐसा निर्जन था कि लोग दिन में आते हुए इरते थे, रात की तो बात ही क्या। उस समय की गीता वाटिका को एक प्रकार से लघु प्रीतरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा वनस्थल ही कहना चाहिए। हरी मरी लताओं तथा ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण यह उपवन बड़ा सघन था। फूलों के पौधों की तो संख्या ही नहीं, कमल फूल खूब होते थे। वैसी सघन हरियाली अब नहीं रही। ऐसे इस ऋषि उपवन में अपने इन्हें गिने सहयोगियों के साथ रहते हुए बाबूजी कल्याण पत्रिका के संपादन का कार्य किया करते थे। गीता वाटिका के प्रवेश द्वार पर बाबा को श्री दूली चंद जी दुजारी मिले। श्री दूली चंद जी दुजारी से बाबा को ज्ञात हुआ कि बाबूजी गीता वाटिका में हैं। वाटिका के अग्रभाग में एक भवन था और है, जिसमें बाबूजी सपरिवार रहा करते थे। इसी भवन में संपादकीय विभाग का कार्यालय भी था। उस भवन के बरामदे की सीढ़ियों पर बाबा आकर बैठ गए। इन्हीं दिनों गीता वाटिका में एक वर्ष का अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। संकीर्तन पंडाल में बाबूजी अंडी, एक विशेष प्रकार की रेशमी चादर ओढ़े हुए हाथ से ताली बजा बजा करके कीर्तन कर रहे थे। श्री दूली चंद जी ने जाकर बाबूजी से कहा, एक दुबले पतले युवक सन्यासी आए हैं और आपको पूछ रहे हैं। जब श्री दूली चंद जी बाबूजी के पास जा रहे थे, उस समय बाबा ने बस एक बार दृष्टि उठाकर पंडाल की ओर देखा था, फिर तो उनकी दृष्टि नीची हो गई। श्री दूली चंद जी के कहते ही बाबूजी संकीर्तन पंडाल से चल पड़े तथा बाबा के पास आए। बाबा तो दृष्टि नीची किए हुए बैठे थे। तभी बाबूजी ने अपने दोनों हाथों से बाबा के दोनों चरणों को छू करके प्रणाम किया। उस प्रणाम ने चमत्कारी परिणाम उपस्थित कर दिया। प्रणाम करते समय बाबूजी ने बाबा के चरणों का स्पर्श किया था। उस स्पर्श का प्रभाव सर्वथा दिव्य, सर्वथा लोकोत्तर था। बाबूजी की अंगुलियों का स्पर्श पाते ही बाबा की परिणति निराकारवादी से साकारवादी के रूप में हो गई। ऐसी आश्चर्यमयी, आकस्मिक, आत्यंतिक और आशिक परिणति की कल्पना भला क्या कोई कभी कर सकता था अथवा है? सचमुच उस स्पर्श ने एक महदाश्चर्य मूर्तिमान कर दिया। गोरखपुर आने से पहले बाबा का असेठ जी से 14-15 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ था। जो कार्य वह शास्त्रार्थ नहीं कर पाया, वही कार्य एक क्षण में इस स्पर्श ने कर दिया। प्रीतिरसावतार महाभाव ने मस्त श्री राधा बाबा बाबा कहा करते थे। उस स्पर्श ने तत्काल मेरे अंदर ब्रज भाव का संपूर्ण रूप से बीजारोपण कर दिया। साकारोपासना की तो बात ही क्या, वस्तुतः ऐसी बात तो साधारण स्तर की होगी। साकारोपासना की अंतरंगतम हृदय वस्तु ही उस स्पर्श ने प्रदान कर दी। न जाने कितनी कितनी उपासना साधना के उपरांत भी जो वस्तु प्राप्त नहीं होती, वे लम मात्र में मुझे कैसे प्राप्त हो गई, यह रहस्य बुद्धिगम्य है ही नहीं। यह सब अनुमान से अति अतीत है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि साकारोपासना की हृदय वस्तु जो ब्रज भाव है, वे ब्रज भाव बाबूजी के उस अद्भुत स्पर्श से लव मात्र में मेरे अंतर में सुस्थापित हो गया। लोक में सदा ही देखा जाता है कि देने वाला गर्वोन्नत मस्तक से देता है और लेने वाला झुक कर लेता है तथा हाथ पसार कर लेता है, किंतु श्री पोदार महाराज द्वारा ब्रज भाव की इस अद्भुत प्रदान प्रक्रिया में क्रम विपरीत रहा। दिव्य वस्तु का यह प्रदाता कैसा अनोखा है कि जो नतमस्तक होकर दे रहा है, जो झुक कर दे रहा है, जो अपने हाथ फैला कर दे रहा है और जो चरणों को छू कर दे रहा है। ब्राह्मी स्थिति की मस्ती में मैं चतुर्था अर्मी सन्यासी न तो झुका और न हाथ ही पसारा, मन से भी ऐसा नहीं हुआ, परंतु ज्ञानोत्तर भावराज की रसमयता में सतत निमग्न श्री पोदार महाराज को वस्तु का दान करते समय झुकने के लिए सोचना नहीं पड़ा। सहज भाव से झुक करके अति विनम्र होकर उन्होंने अपने जीवन की कायानिधि नहीं दे दी। फूलाल सतोप, वस्तुतः रसामृत के दान की यह प्रक्रिया भी कितनी अद्भुत है। झुकना चाहिए था ग्रहीता को, परंतु झुक रहा है प्रदाता। गागर आया सागर के पास, गागर नहीं झुका, झुक गया सागर ही। सागर पूर्णतः झुक गया, झुक पड़ा सागर रसामृत का पान कराने के लिए। वह बह पड़ा और रस से सिक्त हो उठा पात्र, पात्र रसमय हो उठा। डंडा, बाबा की दृष्टि बाबूजी पर तभी लग गई थी जब वे प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करके बाबूजी ने ज्यों ही अपना मस्तक ऊपर उठाया,
उनकी दृष्टि बाबा पर ठहर गई। बाबा को बाबूजी एकटक देखने लगे। बाबा भी बाबूजी को एक कटक देखने लगे। लगभग 3-4 मिनट तक परस्पर एकटक देखते रहे। 3-4 मिनट का समय कम नहीं होता। इस अवधि में निशब्द प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रहे। देखने के स्थान पर यह कहना चाहिए कि परस्पर निहारते रहे, ऐसे निहारते रहे मानो कितने युगों के बाद यह सम्मिलन हुआ है। बाबा स्वयं को कट्टर वेदांती कहा करते थे, पर अब वे बदल चुके थे। बाहर से उनका ग्यारह वस्त्रधारी सन्यासी का वेश ज्यों का त्यों था, पर उनके भीतर अकल्पनीय परिवर्तन हो चुका था। बाबा की परिणति अद्वैतवादी ज्ञानी से केवल साकारोपासक आस्तिक भक्त के रूप में ही नहीं हुई, अपितु वे मधुरोपासना के सरस सिंधु में क्रमशः गहरे से भी अति गहरे उतरते चले गए। बाबा और बाबूजी की यह प्रथम भेंट सन 1993 आश्विन शुक्ल द्वादशी मंगलवार तदनुसार 27 अक्टूबर 1936 को हुई थी। इस तिथि का संकेत बाबा ने अपने स्वरचित चौपदे की एक पंक्ति में किया है। द्वादशी प्रदोष समय आश्विन शुक्ला की यह घटना प्रियतम विसर्ग श्री चैतन्य महाप्रभु से श्री नित्यानंदम हम प्रभु का मिलन अथवा श्री रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद का मिलन, उस मिलन जैसा ही है यह गरिमामय दिव्य मिलन बाबूजी और बाबा का, जो अपने वस्तु गुण के कारण भक्ति राज्य का एक अनुपम एवं स्मरणीय प्रसंग है। इस मिलन के फलस्वरूप है तो कि इबरानुरक्त के ऐसे भव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन और प्रचार हो सका, जो काम कालुष्य से सर्वथा विरहित है। हतना ही नहीं, इस मिलन के फलस्वरूप भविष्य में सच्चिदानंदमयी सरस लीलाओं की ऐसी मधुर मंथर अगाध अविरल स्रोतस्विनी प्रवाहित हो सकी, जिसके स्मरण मात्र से अंतर आह्लादित हो उठता है। बाबा ट्रेन से यात्रा करके रांची से गोरखपुर आए थे। वे तो किसी से कुछ याचना करते थे नहीं, अतः 2 दिन तक ट्रेन यात्रा में निराहार रहना पहा था। गीता प्रेस से गीता वाटिका आने पर बाबा और बाबूजी का बड़ा भावपूर्ण परस्परावलोकन हुआ। प्रणामोपरांत मरहर परस्परावलोकन अति दिव्य था। निरंतर चुपचाप 2-3 मिनट तक देखते रहना, यह अवधि कम नहीं होती। भाव के किंचित शमित होने पर बाबूजी ने बाबा से पूछा, क्या आपने भिक्षा की है? बाबूजी द्वारा पूछे जाने पर बाबा ने तनिक सा मुस्कुरा दिया। बाबूजी प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न राधा बाबा तुरंत समझ गए कि बाबा ने भिक्षा नहीं की है। बाबूजी उसी समय घर के भीतर आए। थाल में फलाहारी वस्तुएं लेकर बाबूजी बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, मैं पहले स्नान करना चाहता हूँ। बाबूजी ने तत्काल स्नान की व्यवस्था कौन। स्नान के उपरांत बाबा को बाबूजी ने भिक्षा करवाई। भिक्षा के समय बाबूजी ने पत्तल परोसने का कार्य स्वयं ही किया। इसी प्रकार कुटिया में बाबा के विश्राम के लिए पुआल का गदा भी बाबूजी ने स्वयं ही बिछाया। बाबा के विश्राम का प्रबंध एक कुटिया में किया गया था। बाबा स्वयं देख रहे थे बाबूजी द्वारा किए गए अतिथि सत्कार और संत सेवा के भाव और चाव को, और उसे देख देख करके बाबा को बड़ा विस्मय हो रहा था। यह विस्मय क्षण प्रति क्षण बढ़ता जा रहा था। क्या ऐसे शील संपन्न और सेवा भावी मानव इस भूतल पर हो सकते हैं? ऐसा सौजन्य, इतना शील, इतनी दीनता आज के युग में देखने को कहाँ मिलती है? सब आवश्यक कार्यों से निवृत्त होने के बाद बाबा जब कुछ सुस्थिर हुए, तब बाबूजी से थोड़ी बातचीत हुई। बाबा ने संक्षेप में बतलाया किस प्रकार रांची में पूज्य श्री सेठ जी से श्रीमद्भगवद गीता की टीका लिखने की बात उठी और फिर गोरखपुर आने का कार्यक्रम बना। सारे विवरण को सुनकर बाबूजी ने कहा, स्वामी जी, मुझे तो आज ही वाराणसी जाना पड़ रहा है। वहाँ एक स्वजन मरणासन स्थिति में है। वाराणसी जाना आवश्यक है। 3-4 दिन में मैं अवश्य लौट आऊंगा। तब तक आप वहीं विराजे रहें। आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे व्यक्ति यहाँ आपकी भली प्रकार से संभाल करेंगे। बाबा ने कहा, आप मेरी ओर से निश्चिंत हो जाएं। आप चिंता रहित होकर वाराणसी की यात्रा करें। मैं यहीं पर रहूंगा। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा विशिष्ट शरद पूर्णिमा। बाबूजी उसी रात वाराणसी चले गए। बाबा ने उस राज्य में गहरी नींद ली। ट्रेन की लंबी यात्रा में बाबा ठीक प्रकार से सो नहीं पाए थे। बाबूजी 2-3 दिन में ही लौट कर आने वाले थे, पर वे लौट कर जाए 8907 दिन। बाबूजी जिस दिन आए, उससे पहले वाली रात्रि का प्रसंग है। प्रतिपदा से पहले बीत गई थी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। यह थी शारदीय पूर्णिमा, रास पूर्णिमा वाली तिथि। ब्रह्म विचारगत और ब्रह्मन चिंतन रत बाबा को रास पूर्णिमा से भलरा क्या प्रयोजन?
जिन बाबा के लिए श्रीमद्भागवत पुराण का रासपंचाध्यायी अंश सदैव आलोचना का विषय रहा और जिन बाबा के लिए सगुण साकार तत्व और साकार उपासना सर्वदा ही उपहासास्पद बनी रही, ऐसे वे कट्टर वेदांती बाबा अपनी कुटिया में आसनप पर बैठे हुए ब्रह्म तत्व के चिंतन में लीन थे। जब ठीक मध्य रात्रि की वेला उपस्थित हुई, तभी बाबा को सुनाई पड़ा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र की यह स्वर लहरी बड़ी मनोहर, बड़ी मधुर, बड़ी सुरीली, बड़ी आकर्षक थी। यह पता नहीं कि वह स्वर लहरी किस दिशा से आ रही थी, परंतु वह थी बड़ी मनमोहिनी। उस सुलित सपुमधुर नाम गायन की ओर बाबा का मन आकृष्ट हो गया। उस गायन के साथ साथ बाबा भी गायन करने लगे। बाबा का कंठ भी बड़ा मधुर था। बाबा के द्वारा गायन तो धीरे धीरे हो रहा था, पर इसी के साथ उनके नैनों से अश्रु के बिंदु टपकने लगे और फिर उन टपकते बिंदुओं ने कपोलों पर प्रवाह का रूप धारण कर लिया। यह भावपूर्ण स्थिति लगभग 15 मिनट तक रही, परंतु इस स्थिति का प्रभाव न जाने कितनी देर तक बना रहा। बाबा के लिए यह एक विचित्र और नवीन अनुभव था। प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न राधा बाबा श्री हनुमानगढ़ी में श्री कृष्ण दर्शन शरद पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को बाबूजी वाराणसी से वापस आए। आने पर बाबा से मिले तथा पूछा, यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बाबा ने कहा, कष्ट तो तनिक भी नहीं हुआ। यहाँ मेरी सब हाल सब रीति से भली प्रकार हुई, किंतु मेरा एक निवेदन है, मेरे ठहराने की व्यवस्था किसी जनरव शून्य स्थान पर कर दें। मुझे भीड़ और कोलाहल प्रिय नहीं है। यहाँ पर जो अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, उससे वातावरण सदा गुंजित रहता है और कभी कभी तो अति तुमुल स्वर रसे कीर्तन होता है। कोलाहलपूर्ण एवं जनसंकुल वातावरण में रहने का मुझे अभ्यास नहीं है, इसीलिए यह निवेदन किया है। बाबूजी ने कोई सुंदर प्रबंध कर देने का तुरंत आश्वासन दिया। अगले दिन बाबूजी स्वयं स्थान का प्रबंध करने के लिए निकले। अनेक बातों को विचारने तथा कुछ स्थानों को देखने के बाद राप्ती नदी के किनारे श्री हनुमान गढ़ी वाला स्थान उन्होंने निश्चित किया। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। नदी के किनारे श्री हनुमान गढ़ी एक निर्जन एवं नीरव स्थान है। गीता वाटिका गोरखपुर के उत्तरी छोर पर है तो श्री हनुमान गढ़ी दक्षिणी छोर पर। यहाँ श्री हनुमान जी का साधारण सा मंदिर है। गढ़ी के एक कमरे में बाबा के आवास की व्यवस्था की गई। नदी के तट पर यह एकांत स्थान बाबा को बड़ा प्रिय लगा। बाबा गीता वाटिका से श्री हनुमान गढ़ी चले आए। इस समय तक पूज्य श्री सेठ जी का गोरखपुर शुभागमन नहीं हो पाया था। श्री सेठ जी का आगमन कब हुआ यह निहमचित रूप से ज्ञात नहीं, किंतु श्रीमद्भगवद्गीता की टीका के लेखन का कार्य लगभग 1-1.5 मास बाद आरंभ हो पाया। टीका लेखन के कार्यारंभ के पूर्व जो प्रसंग श्री हनुमान गढ़ी वास के समय घटित हुए, उनका बाबा के जीवन में अति महत्व है। इन दिनों बाबा मुख्यतः 4 प्रकार के जप किया करते थे। सोडहम, शिवोहम, आनंदोशहम, शून्य। इन्हीं 4 का जप बाबा द्वारा हुआ करता था। जब आरंभ करते ही यह सारा जगत तुरंत प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा विलीन हो जाता था और रह जाती थी एकमात्र ब्रह्म सत्ता। सर्वत्र आनंद ही आनंद परिव्याप्त हो उठता था। परमानंद में बाबा की सम्यक स्थिति थी ही। एक दिन राप्ती स्नान के बाद की बात है। बाबा राप्ती स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। वे स्नान करके जल से पूर्ण कमंडल हाथ में लिए हुए भीगे वस्त्रों में ही और हनुमानगढ़ी वापस आ रहे थे। अपने अभ्यास के अनुसार बाबा सोहम का जप कर रहे थे। लौटते समय बिना प्रयास एक परिवर्तन हो गया। अनायास सुपांचम का जप छूट गया और शारदीय पूर्णिमा की मध्यरात्रि में जो जप 15 मिनट के लिए हुआ था, वही जप स्वतः होने लग गया। इतना ही नहीं, वह जप अखंड रूप से चलने लगा। सोशहम के स्थान पर 16 नाम वाले महामंत्र का जप अपने आप निरंतर होने लग गया। श्री हनुमान सड़ी आकर बाबा ने भीगे वस्त्रों की बदला और दूसरे 11 वस्त्रों को धारण किया। वस्त्र परिवर्तन के उपरांत बाबा ब्रह्मचिंतन के लिए अपने आसन पर विराजित हुए। श्री हनुमानगढ़ी में बड़े बड़े केले के वृक्ष लगे हुए थे। बाबा ने 2 कदली स्तंभों के मध्य अपना आसन बिछाया था। बाबा पूर्वाभिमुख बैठे हुए थे और जप करते हुए ब्रह्मचिंतन में तल्लीन थे। तभी अकस्मात भगवान श्री कृष्ण हाथ में वांछी धारण किए आकाश में खड़े हुए दिखलाई दिए। जो ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्याकृति बाबा के सामने प्रकट हुई, बाबा के मन में तत्क्षण यह भाव आया कि यह माया जनित है, यह तो मिथ्या मूर्ति है। माया राज्य की यह मिथ्या वस्तु मेरे समक्ष कहाँ से आ गई? 4 अद्वैत तत्ववादी बाबा ने बड़ा प्रयत्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का यह रूप मेरे सामने से हट जाए और मैं ब्रह्मचिंतन में लीन हो जाऊं, पर
न तो वे गगनस्थ मूर्ति बाबा के सामने से हटती थी और न बाबा ब्रह्म चिंतन में लीन हो पाते थे। बाबा ने बार बार प्रयास किया पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। बाबा भी हार मानने को प्रस्तुत नहीं थे। उस अलौकिक मूर्ति को अपने सामने से हटाने का प्रयास बाबा लगातार 2 घंटे तक करते रहे, पर भरपूर प्रयास के बाद भी वे मूर्ति सामने ही विराजित रही। अथक प्रयास के बाद भी वह सगुण साकार तत्व बाबा के प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा सामने से हटने का नाम भी नहीं ले रहा था। बाबा के अद्वैत तत्वनिष्ठ जीवन में सतत प्रयास को करारी मात मिलने का यह प्रथम प्रसंग था। बाबा ने थककर प्रयास छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण का वह सगुण साकार स्वरूप किशोरावस्था का था। कदम वृक्ष के सहारे खड़े होकर वे वेणुवादन कर रहे थे। वेणु का शीर्ष भाग भगवान और कृष्ण के अरुण अधरोन से संलग्न था और दूसरा छोर भगवान के उद्र प्रदेश के पास था। ज्यों ही बाबा ने साकार विग्रह को अपने सामने से हटाने का प्रयास विसर्जित किया, त्यों ही वह चिन्मय मूर्ति आकाश से नीचे उतरने लगी और बाबा की ओर बढ़ने लगी। बाबा की ओर बढ़ते बढ़ते बाबा के समीप आ गई। फिर कदम वृक्ष सहित वेणुवादन तत्पर भगवान श्री कृष्ण बाबा के वक्षः स्थल में प्रवेश कर गए। वक्षः स्थल में प्रवेश करते ही उस सच्चिदानंदमयी मूर्ति की दिशा परिवर्तित हो गई। उसका मुख पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर हो गया। वक्षः स्थल में प्रवेश करके वह परम सुंदर मूर्ति वहां सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गई। बाबा कई बार कहा करते थे, भगवान हरि कृष्ण का वह सुंदर साकार श्री विग्रह आज तक मेरे हृदय देश में विराज रहा है। उस हरि विग्रह की जैसी कांति, जैसी छवि, जैसी शोभा है, वह किसी भी चित्र या मूर्ति में देखने को नहीं मिलती। यह अवश्य ही एक ईश्वरीय विधान था कि परम निष्ठावान वेदांती बाबा को ज्ञानोत्तर भगवदू भाव राज्य में नित्य अवस्थित बाबूजी का संस्पर्श और संपर्क मिला और इस संस्पर्श और संपर्क के फलस्वरूप बाबा की परिणति निराकारवादी से साकाशवादी के रूप में हो गई। अब बाबा की सगुण साकार तत्व में वैसी ही निष्ठा थी जैसी उनकी निर्गुण निराकार तत्व में। गोरखपुर आने के पूर्व बाबा का श्री सेठ जी से 14 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ था और इस विचार विनिमय में बाबा किसी भी प्रकार से सगुण साकार तत्व को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। उन्हीं बाबा ने गोरखपुर आने के बाद बिना किसी प्रकार का विचार विनिमय हुए ही साकार उपासना के अस्तित्व को और महत्व को सिद्धांततः और व्यवहारतः स्वीकार कर लिया। यह स्वीकृति भी हो गई गोरखपुर में श्री सेठ जी से भेंट होने के पूर्व ही। सगुण साकार तत्व के साक्षात स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का परमामृतोपदेश है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा श्री कृष्ण के सगुण साकार तत्व पर आस्था के अभाव में उनकी दिव्य भगवदीय वाणी श्रीमद् भगवद गीता की टीका कितनी श्रेष्ठ हो पाती, यह एक विचारणीय तथ्य है। श्रीमद् भगवद गीता की टीका के लेखन कार्य को आरंभ करने के पूर्व जिस प्रकार की मनोभूमिका आवश्यक थी, उसी आवश्यकता की परिपूर्ति के लिए ईश्वरीय योजना के अनुसार बाबा का गीतावांटिका में शुभागमन हुआ और प्रिय बाबूजी का संस्पर्श और संपर्क मिला। प्रथम मिलन के अवसर पर बाबूजी ने प्रणाम करते समय बाबा के चरणों का जो स्पर्श किया, वे मात्र स्पर्श नहीं, एक महान संस्पर्श था। संस्पर्श के उस दिव्य क्षण में ही सगुण साकार तत्व और साकार उपासना का बीजारोपण हो गया। वह बीज इतना शीघ्र अंकुरित हो उठेगा, इसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था। बाबूजी जैसे सर्वसमर्थ संत के अति सुगुप्त महान दान का यह परम सुंदर परिणाम था कि बाबा को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिले। वे सगुण साकार तत्व के प्रति निष्ठावान बन गए और अब टीका लेखन के कार्य में उनके द्वारा सहयोग प्रदान सुचारू श्रेष्ठ रूप से हो सकता था। गोपी बप्पू का विव्यावतरण यह पहले बतलाया जा चुका है कि श्रीमद् भगवद गीता पर हरि सेठ जी के विचारों को सुनकर बाबा को ऐसा लगा कि यह तत्व चिंतन तो भारत की अद्भुत आध्यात्मिक निधि है और न केवल लोकहित की दृष्टि से अपितु आध्यात्मिक वाह माया की समृद्धि के लिए भी इसे लिखित रूप प्रदान किया जाना चाहिए। बाबा ने अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। सहयोग के प्रस्ताव से श्री सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री गीता जी की टीका के लेखन कार्य की दृष्टि से बाबा गोरखपुर आए थे। बाबा तो गोरखपुर आ गए, परंतु सेठ जी को आने में बड़ा विलंब हुआ। गीता प्रचार एवं सत्संग के लिए कतिपय अन्य स्थानों पर उनका रुकना आवश्यक हो गया था। श्री सेठ जी के गोरखपुर आने पर श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिखने का कार्य आरंभ हो गया। विद्वदू गोष्ठी में पहले श्री गीता जी के श्लोकों के अर्थ पर प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा विचार किया जाता। यह विचार गोष्ठी प्रतिदिन बैठती। इस गोष्ठी में रहते श्री सेठी, स्वामी शौरी राम सुखदास जी महाराज, बाबा परमादरणीय श्री हरि कृष्णदास जी गोयंदक का, श्री सेठनी के छोटे भाई आदि आदि।
बाबा का कार्य यह था कि इस गोष्ठी में श्री गीता जी के लोकों पर भिन्न भिन्न आचार्यों मतों को बतलाना। तदुपरांत श्लोक में निहित रहस्य पर परस्पर में विचारों का आदान प्रदान होता। इस रहस्य मंथन में श्री सेठ जी का मत ही अंतिम निर्णय के रूप में मान्य रहता। श्री सेठनी के इन विचारों को ही बाबा लिपिबद्ध करते। श्रीमद् भगवद गीता पर ये लिपिबद्ध विचार पहले कल्याण पत्रिका के विशेषांक गीता तत्वांक के रूप में प्रकाशित हुए, फिर इसे गीता तत्व विवेचनी नामक एक स्वतंत्र रूप में गीता प्रेस ने प्रकाशित कर दिया। सत्संग के लिए श्री सेठ जी को प्रायः यहाँ वहां जाना ही पड़ता था, अतः इस भ्रमण में भी विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले लोग यथासंभव साथ साथ जाते थे। इस प्रकार निरंतर तत्परता पूर्वक संलग्न रहने के बाद लगभग 2.5 वर्ष में गीता तत्व विवेचनी के लेखन का कार्य संपन्न हुआ। लेखन कार्य की दृष्टि से बाबा को सेठ जी के साथ रहना ही पड़ता था। सत्संग के लिए सेठ जी जहां भी जाते, बाबा को जाना पड़ता। अब सन 1937 का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस प्रसंग को लिखने से पहले प्रसंग की वैचारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख आवश्यक लग रहा है। सिद्धांततः यह सही है और श्रीमद्भगवद गीता की यह मान्यता भी है कि योगी की साधना का प्रवाह कभी विखंडित नहीं होता और योगारष्ट अपने अगले जन्म में साधन पथ पर चल पड़ता है। उसके पिछले जन्म की अपूर्ण साधना अगले जन्म में पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ करती है। यही कारण है कि किसी बालक की असामान्य प्रतिभा को देखकर उसे योगभ्रष्ट अथवा अत्यधिक संस्कारी कहा जाता है। वर्तमान काल की अत्युत्कृष्ट प्रतिभा अथवा असाधारण सफलता ऐसा सोचने के लिए बाध्य कर देती है कि इसका संबंध अवश्य भूतकाल की निरंतर तत्परता और सतत साधना से है। अरे प्रिया प्रियतम के लीला सिंधु में नित्य निरंतर निमज्जन की हृष्टि से बाबा की अद्भुत स्थिति का जो स्वरूप और स्तर था, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि इसका संबंध अवश्य ही प्रीतिरसावतार महाभावनी मस्त श्री राधा बाबा पूर्व जन्म की साधना से होगा। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए बाबा ने स्वयं ही कहा था, मेरे जीवन में व्रजभाव की सरस धारा पूर्व जन्म की साधना का फल नहीं है। मैं तो शांकर मतानुयायी कट्टर वेदांती था। मेरे जीवन में जो अदृढ़ निष्ठा थी, उसके बारे में मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ कि मेरे पूर्व जन्म में निराकार स्वरूप की जो साधना रही होगी, वही साधना इस जीवन के आरंभिक काल में चली और वह निराकार साधना पूर्णता की स्थिति को पहुंच गई। पर जहां तक मेरे जीवन में व्रजमाव के वपन और पललवन का प्रश्न है, यह सर्वथा श्री पोदार महाराज के संपर्क का परिणाम है। यह उनका ही कृपा प्रसाद है कि मुझ निराकारवादी अदर्थ तत्वनिष्ठ के जीवन में मधुर भावापनन रसोपासना की रसमयी धारा प्रवाहित हो उठी। प्रथम मिलन के समय अरिपोदार महाराज ने मुझ सन्यासी को प्रणाम करने की भावना से मेरे चरणों का स्पर्श किया और स्पर्श के उसी क्षण में व्रज भाव की महाविचित्र गृढ़तम वस्तु उन्होंने मुझे प्रदान कर दी। बाबूजी से मिलने के उपरांत ही गोपी भाव की रसमयी साधना सही रूप में आरंभ हुई। साधना करते करते भाव देह की भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई कि बाबा को अपना पुरुष शरीर माव ही विस्मृत हो गया। बाबा बार बार कहा करते थे, यह भाव वप्पु मात्र कृपा से प्राप्त होता है। किसी सिद्ध संत के अनुग्रह से ही भावराज की भाव साधना में प्रवेश संभव हो पाता है। श्री पोदार महाराज के अनुग्रह ने मेरे जीवन में महान परिवर्तन ला दिया। मेरा सारा जीवन रसमय हो गया। अब सन 1937 का यह महत्वपूर्ण प्रसंग इस प्रकार है। बाबा गोरखपुर आए हुए थे और गीता प्रेस के एक कमरे में ठहरे हुए थे। यह वही कमरा है जिसमें आदरणीय बहन सावित्री बाई फोगला का जन्म हुआ था। इसी कमरे में बाबा को एक विचित्र अनुभव हुआ। आसन पर बैठे हुए बाबा अपने उपास्य चित्रपट का एकटक दर्शन कर रहे थे। देखते देखते चित्रपट चिन्मय हो उठा। चित्रपट का कण कण दिव्यता से परिपूर्ण हो गया। इस अचानक परिवर्तन के साथ साथ दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि बाबा के शरीर में भी परिवर्तन आ गया। सारे अब संस्थान बदल गए। बाबा को सर्वथा विस्मृत हो गया कि मैं सन्यासी हूँ अथवा मैं कभी पुरुष था। बाबा की परिणति एक किशोरी के रूप में हो गई। वर्ण गौर प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और राधा बाबा रंग का है। आयु लगभग 14-15 वर्ष की है। नवंबर यौवन का उन्मेष हो चुका है। उस गोपी वपु की आभा अद्वितीय है। दिव्य परिधान में किशोर वपु की शोभा कुछ निराली ही है। अंगों की कमनीयता और कांति कल्पनातीत है। शरीर के विभिन्न अंगों पर कंकण, वलय, हार, मुद्रिको, करधनी, पायल आदि दिव्य आभूषण यथास्थान सुशोभित हैं। काली काली सुधीर घुंघराली केश राशि पृष्ठभाग पर बड़ी भली लग रही है। भविष्य में जो होने वाला था, उसका यह एक पूर्वाभास था। भविष्य की एक झलक दिखला करके यह दिव्यानुभव तिरोहित हो गया। यह अनुभूति अब मात्र स्मृति की एक वस्तु रह गई।
किसी अचिंत्य विधान के अनुसार इस दिव्यानुभव के तिरोहित हो जाने में एक विशेष हेतु था। बाबा के सहयोग से टीका लेखना के कार्य को संपन्न जो करवाना था, विसर्गठिया रोग से मुक्ति ऋषिकेश से लगभग 2-2.5 मील दूर गंगा जी के उस पार स्वर्गाश्रम है। आजकल स्वर्गाश्रम में बड़ी भीड़ रहती है। जिधर देखो उधर भवन ही भवन हृष्टिगत होते हैं। सन 1937-38 में स्वर्गाश्रम नितांत निर्जन स्थान था। चारों ओर सघन जंगल थे। निवास करने की दृष्टि से एक रानी की छोटी कोठी गंगा जी के तट पर थी और कालिकमली वालों के कुछ कमरे थे। सत्संग के लिए श्री सेठ जी स्वर्गाश्रम ग्रीष्म ऋतु में आया करते थे। देश के कोने कोने से श्रद्धालु सत्संगी भाई लोग आकर श्री सेठ जी के सानिध्य में रहा करते थे। सेठ जी के साथ बाबा को आना ही था। इन्हीं दिनों बाबा को गठिया रोग हो गया। वे अत्यधिक कष्ट भोग रहे थे। गठिया रोग की भीषण व्यथा प्रभु कृपा से कैसे दूर हुई, इसका वृत्त बाबा के शब्दों में इस प्रकार है। संभवतः सन 1937 की बात है। मैं स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में था। मेरे पैर के घुटनों में गठिया हो गया। घुटनों में सूजन आ गई। पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि रात को नींद नहीं आ पाती थी। दर्द के मारे उठना बैठना संभव नहीं था। फिर तो कहीं भी आने जाने का प्रश्न ही प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न और आधा बाबा नहीं बनता। शौच जाने के लिए लोग मुझके कमोड पर बैठ दिया करते थे। पीड़ा के मारे हिलना डुलना शक्य नहीं था। बिस्तर पर से उठाकर कमोड पर बैठा देना और बाद में कमोड पर से उठाकर स्नान करवाना, यह सब कार्य दूसरों के द्वारा होता था। उन दिनों श्री सेठ जी मेरा बड़ा ध्यान रखते थे। उन्होंने एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा रखी थी। मेरी पीड़ा देखकर परिचर्या करने वाले भी घबरा उठे थे तथा यह सोचते थे कि ये बाबा दवा कुछ लेते नहीं और न जाने कब तक ठीक होंगे। एक दिन संध्या के समय की बात है। उस समय मेरी परिचय के लिए श्री हीरालाल जी थे। संध्या के समय अग्नि गंगा जी के किनारे श्री सेठ जी संध्या वंदन करके फिर गंगा तट की रेतीली भूमि टिबड्डी पर सत्संग प्रतिदिन किया करते थे। मेरे मन में आया कि आज टिबड्डी पर अरि सेठ जी के सत्संग में मैं चलूं। मैंने भ्री हीरालाल जी से कहा, आप मुझे श्री सेठ जी के सत्संग में टिबड्डी पर आज ले चलें। उनको मेरी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। जो व्यक्ति चलना फिरना तो दूर रहा, उठ बैठ भी नहीं सकता, जिसके घुटने में गठिया के कारण बहुत दर्द है तथा अत्यधिक सूजन है, वह व्यक्ति भले टिबड़ी तक कैसे जा सकेगा? टिबड़ी तो बहुत दूर है। श्री हीरालाल जी वेदांती थे, अतः व्यंग्य वचन बोलते हुए कहने लगे, स्वामी जी, आप स्थान जानते ही हैं कि कहाँ सत्संग होता है तथा उस स्थान तक जाने वाले मार्गले भी अपरिचित हैं ही। इसके अलावा आप तो अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न हैं। आप सर्व समर्थ हैं। आपके लिए वहां जानना कौन सी बड़ी बात है? श्री हीरालाल जी के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा, मैं सचमुच आज वहां जाना चाहता हूं। यह सुनकर श्री हीरीलाल जी ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपकी शक्ति अनंत है, अतुल है, अतः आपके लिए तो वहां जानना एक साधारण कार्य है। श्री हीरालाल जी के मुख से ऐसे व्यंग्य वचन सुनकर मैंने हड़ता के स्वर में कहा, हीरालाल जी, आप ऐसा समझते हैं कि क्या मैं नहीं जा सकता? श्री हीरालाल जी ने फिर वैसे ही व्यंग्य वाक्यों की आवृत्ति कर दी।